आप लोगों का जो प्रश्न है, किसी भी टाइप का कोई भी प्रश्न है तो मैं कोशिश करूंगा कि जवाब दूं। आप बताइए। बिल्कुल, जो छात्र लेट जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं। ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बांका है। इनका चयन जो है कि 67th बीपीएससी में हुआ था, रैंक 96 था और इंटरव्यू में भी शायद 87 या कुछ मार्क्स थे आपके। कितने थे संजय जी? 82। हाँ, 82 है। 82 मार्क्स थे संजय जी के। और ये इससे पहले जो है कि सेना में जॉब कर चुके हैं। करीबन 32 साल के आयु तक तो ये सेना में थे। उसके बाद फिर 7-8 साल तक बैंक में भी जॉब करने का एक्सपीरियंस है। काफी सीनियर लेवल पे बैंक में भी रहे थे। और उसके बाद अभी जो है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के तौर पे कार्य कर रहे हैं। तो संजय जी को आपने सुना, और अब आप चाहें तो कुछ सवाल इंटरव्यू से रिलेटेड पहले पूछेंगे, तो पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं एक एक करके। किसी भी टाइप का सवाल, कॉमन सा क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम जूता के डोरी से लेके और सिर के टोपी तक, आप जो कुछ पूछना चाहें मैं बताने का कोशिश करूंगा। 2-3 इंटरव्यू दिया है, बहुत सारे मेंस दिए हैं, यूपीएससी मेंस दिया है, यूपी पीसीएस दिया है, उत्तराखंड पीसीएस दिया है, झारखंड दिया है, दिस दैट ये वो बहुत दुनिया देखा है। तो जहां तक संभव होगा मैं कोशिश करूंगा। आप लोग पूछ सकते बिल्कुल हैं। बेझिझक होके अपने बड़े भाई की तरह आप इनसे सवाल पूछें और बिल्कुल आपको जवाब मिलेगा। तो पूछिए, जिनको भी जो पूछना है। जिनके भी मन में किसी भी तरीके का सवाल हो, आप पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे 17वीं के भी नजर आ रहे हैं मुझे, वो उनका भी सवाल हम लोग लेंगे लास्ट में। पहले इंटरव्यू वालों को प्राथमिकता देते हैं। सर हेलो। ये एक्सक्यूज मी सर। यस। जी। सर इसमें प्रपत्र 2 जो हम लोग अपने पोस्ट प्रेफरेंस का डाले हैं, क्या उनके जी पास इंटरव्यू बोर्ड के पास वो प्रपत्र 2 रहता है क्या? देखिए, आपके लिए क्या है कि ये जिंदगी का सवाल है। ये इंटरव्यू उनके लिए एक काम है, एक कैंडिडेट और निपटाना है। तो प्रपत्र 2 तो मेरे ख्याल से नहीं रहता है, मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन वो आपसे पूछते हैं कि आपका प्रेफरेंस क्या क्या है। और कुछ कागज उनके पास रहते हैं, जैसे मुझे जब इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने, मैंने नहीं उन्होंने, तो आप हिस्ट्री ऑनर्स से पटना यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं और अभी आप जॉब में हैं। मतलब मेरा नाम नहीं पता उनको, जिला नहीं पता है। ये दो चीज उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था कि आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, एम आई करेक्ट? मैं बोला यस सर। और पटना यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं? बोला यस सर। तो यहाँ से उन्होंने शुरू किया था। फिर प्रेफरेंस उन्होंने पूछा था, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। जनरली 2 से 3 प्रेफरेंस पे वो बात करते हैं। और मैं नहीं चाहूंगा कि अगर आपका सवाल इस लेवल पे हो, पहले इंटरव्यू अगर आप दे चुके हैं कि आपने सब रजिस्ट्रार या कुछ एक नंबर पे डाल दिया है, तो मेरे ख्याल से बचिए, इससे मत डालिए एक नंबर पे। क्योंकि अगर उनको पता चल गया, अगर नहीं चला तो अच्छी बात है, अगर चल गया तो फिर वो इतना कोशिश करेंगे कि आपका पीडीएफ में भी नाम ना आए। शालिनी मैडम के साथ वही हुआ था। हम्म। और एक उदाहरण है हाँ। संजय जी, जो उत्तम आया करते थे हम लोगों के साथ, उन्होंने भी ऐसा जी। किया था और उनसे पूछा और उन्होंने बता दिया। पहला ही सवाल था, क्या घूस लेना चाहते हैं आप? हम्म। तो वो मतलब बहुत नीचे ले जाते हैं, मतलब इतना नीचे ले जाते हैं, 44, 43, 45 का भी उदाहरण है। तो सर सर, कोशिश एक कीजिए। सॉरी सर, एक बार अ, और रिपीट कर दीजिए इस बात को, आपने क्या बताया सर? मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने सब रजिस्ट्रार टाइप का कोई पोस्ट अगर एक नंबर चॉइस में डाला है, सब रजिस्ट्रार ही सबसे ज्यादा बदनाम है, अगर उसको आपने सीरियल नंबर 1 पे डाला है तो आप कुछ भी करके डिफेंड नहीं कर पाइएगा अपने आप को कि मैंने एक नंबर पे डाला तो क्यों डाला, जस्टिफाई नहीं कर पाइएगा आप अपने जवाब को। तो उससे थोड़ा मेरी सलाह रहेगी कि बचने का कोशिश कीजिए, मत डालिए कि वो मतलब सिविल सर्विस में एक चर्चा रहती है कि सब रजिस्ट्रार किस्मत से मिलता है, चॉइस से तो नहीं मिलता है। हालांकि एक लड़का फैजल करके है, मेरे मित्र ही है, वो मेरे ग्रुप में ही थे, 67 में उन्होंने पहला चॉइस डाला था। वो पहले से सीडीपीओ जॉब कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भैया मैंने रिस्क लिया कि जो होगा देखा जाएगा। तो उनकी किस्मत अच्छी रही कि उनसे पूछा नहीं गया कि प्रेफरेंस क्या है आपका। जितना अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जितना पैनिक मतलब होके जितना प्रेशर में तैयारी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, इंटरव्यू इससे बहुत अलग टाइप का होगा जो एक्चुअल होगा। इवन जो मॉक आप देते हैं वो बहुत हाई लेवल का मॉक होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत उल्टा पुल्टा क्वेश्चन होते हैं। जो एक्चुअल होगा वो एकदम इजी वे में होता है, जो लोग पहले इंटरव्यू दे चुके हैं वो जान रहे हैं। हाँ, लेकिन उसमें सीली मिस्टेक भी कोई छोटा मोटा होता है तो आपको गलत जगह पे ले जाएगा, गलत मार्किंग की तरफ ले जाएगा।
तो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि 1 नंबर पे अगर आप सिक्योर नहीं है पहले से जॉब में, अगर पहले से आपके पास जॉब है, सिक्योर है, तो आप सब रजिस्ट्रार डाल के रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज मैं सलाह नहीं दूंगा किसी को कि 1 नंबर पे सब रजिस्ट्रार डालिए। आप 2-3 पे डालिए, फिर उसमें जवाब देने में आप गोलमोल कर सकते हैं। लेकिन 1 नंबर में आपने सब रजिस्ट्रार डाला, जैसा कि मेरे ख्याल से रामानुज भाई का क्वेश्चन था, उन्होंने 1 नंबर पे अगर मान लीजिए ऐसा प्रेफरेंस डाला और आपने उसको ही झूठ बोल दिया कि नहीं 1 नंबर पे ये नहीं ये है, और मैं श्योर नहीं हूँ कि उनके पास ये डाटा रहता है कि नहीं रहता है, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो बहुत बड़ा सा रूम था, और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टाइप का जो टेबल होता है, बड़ा सा 20 फीट वाला टेबल, ऐसे गोल सा, वैसा वाला टेबल था, और मेंबर काफी दूर दूर बैठे हुए थे। तो उनके हाथ में फाइलें तो थी, कागज था, क्या था वो मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं मतलब बहुत ऑनेस्ट टाइप का, खासकर स्टूडेंट के बीच में रिप्लाई करने वाला आदमी हूँ, तो मैं क्यों बड़बोलापन बन के बोलूं कि उनके पास ये था ये नहीं था। वो मुझे नहीं आइडिया है। हाँ, झारखंड वगैरह में तो उनके पास सब रहता है, नाम, जाति, घर द्वार सब कुछ रहता है, उनके पास पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ही रहता है। तो यहाँ का मुझे लगता है कि वो पता कर ही लेते हैं कि आप कहाँ से पढ़े हैं, क्या सब्जेक्ट है, ये तो उन्होंने बताया ही। और प्रेफरेंस आपसे पूछ ही लेंगे, और कैसे भी किसी भी तरीके से अगर प्रेफरेंस आप गलत बताने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे, आप कितना भी प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल झूठ बोलने वाले आदमी हैं नहीं, आप या हम या कोई भी। और वो बहुत सीनियर लोग होते हैं, वो भांप लेते हैं। तो मुझे नहीं पता 69 में सब रजिस्ट्रार का पोस्ट है कि नहीं है, लेकिन अगर है तो उसको थोड़ा नीचे रखिए। एटलीस्ट सेकंड थर्ड पे रखिएगा तो चल सकता है, फर्स्ट में तो नहीं रखिए। नहीं, ऐसा जी मैम। ऐसा 2 केस हो चुका है। एक तो आप बता रहे हैं और एक तो मैंने आँख के सामने देखा था वो। जी। आपका है वो संजय जी जानते भी होंगे, उत्तम आते थे उसमें क्लास में। जी मैं जानता हूँ सब्जी को। बिल्कुल। जी, हेलो। जी पूछिए जी सर। बोलिए। यस सर। ये सर बोल रहा था, जैसे आपने बोला अभी सिली मिस्टेक की। सर पहला तो ये पोस्ट प्रेफरेंस वाला, और सर क्या क्या मतलब सिली मिस्टेक हो सकते हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि सर्विस ब्लंडर कंडीशन कुछ को ना हो। जानना आपको बहुत जरूरी है कि आपका चॉइस कुछ और हो और आप भर कुछ और दें। जनरली हम लोगों को सिर्फ दिखता है बीपीएससी और उसका लोगो, और बीपीएससी का बोर्ड, और वही दिखता है, लेकिन ग्राउंड बहुत अलग है, बहुत अलग है। मतलब एक सर्विस का दूसरे के साथ में कोई आपस में तुलना ही नहीं, बहुत अलग है। कुछ कुछ है जो मिलता जुलता है, जैसे शिक्षा है वो सामान्य प्रशासन उप संवर्ग बोलते हैं, तो कुछ कुछ मजिस्ट्रेट ड्यूटी ये वो होता रहता है। लेकिन बहुत सारे जैसे बीडब्ल्यू वगैरह को कोई गलती से भी ऊपर नहीं ले लीजिएगा। ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर बोलते हैं, एक्चुअली वो होता है एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर, ब्लॉक एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर। तो वो सबको ऊपर नहीं ले लीजिएगा, क्योंकि उन लोगों के पास में कोई उस तरीके का सुविधा नहीं है, अपना ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है। और मेरे ख्याल से एक क्लर्क भी किसी संभाग में है तो शायद उस ऑफिसर से बेटर कंडीशन में है। उनको सर्वे उर्वे के लिए पकड़ा देगा, फाइल पकड़ा देगा, जाइए घूम घूम के सर्वे कीजिए। फील्ड में आपको कोई नहीं जानता कि आप बीपीएससी से आई कहाँ से आए हैं, उनको काम चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं है आप कितने बड़े अधिकारी हैं, वो अपना घर में होंगे। पब्लिक में जाइएगा, पब्लिक को काम चाहिए, कोई मतलब नहीं है कि आप कौन है क्या है नहीं है। तो थोड़ा सा टफ है। हालांकि जो लोग उस टाइप से काम करना चाहते हैं, एससी एसटी वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, ठीक है उनके लिए, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि टफ है। मतलब आप बहुत वहां कर क्या लेंगे, आप बहुत ज्यादा रिकमेंड करके भेज देंगे कि फलाने काम की अनुशंसा की जाती है, तो करते रहिए अनुशंसा, ऊपर जाके फाइल वो पड़ी रहेगी। आप डिसीजन लेवल पे जब तक खुद नहीं आते हैं, जैसे एज ए डीपीओ मान के चलिए शिक्षा विभाग में, मैं डिसीजन लेवल पे हूँ, कुछ करना चाहता हूँ मेरे संभाग में, तो मेरे को पूछने का जरूरत नहीं है। तो इस टाइप का इवन लेवल 7 ही बीडीओ है या सीओ है, हम लोग शुरुआत में जो बात की है वो आरडीओ है और आरओ है, लेकिन अगर उसको प्रभार है तो डिसीजन लेवल पे वो अपना डिसीजन ले सकता है, स्वतंत्र है। ठीक है, जिला से दबाव सबको आता है, हर विभाग को आता है, लेकिन फिर भी वो अपना इंडिपेंडेंट काम अगर कुछ सोचता है तो वो कर सकता है, कुछ अच्छा सोचता है तो कर सकता है। तो ये है, ओके, तो मतलब थैंक यू कोशिश सर। कीजिए उस लेवल पे। जी। सर और एक बस और एक क्वेश्चन है सर। जी। जैसे कि बहुत सारे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं दैनिक मॉक में भी कि नाम नहीं, मतलब नाम रख के इंट्रोड्यूस नहीं करना अपने आप को, और सर अगर रखने पर कोई इम्पैक्ट होता है क्या आई मीन? नाम आपको बोलने नहीं दिया जाएगा वहां पे। अच्छा अच्छा। हाँ, आपको नाम बोलने नहीं दिया जाएगा, और अगर आप बोल देंगे तो फिर सही नहीं है वो, क्योंकि उसका इंस्ट्रक्शन है कि आपने नाम और जिला और जाति नहीं बताना है। ओके सर। आपको बोलेंगे भी तो बोलेंगे कि आप अपना परिचय इस तरह से दें कि आपके नाम, जाति, जिला या इसका कोई बोध न हो, बिना बताए आप परिचय दें। तो आप वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से आप बोर्ड बोल रहा है कि आपको नहीं बोलना है और आप बोल दे रहे हैं, तो ये तो ऐसे हो गया हाँ यस कहानी सर, ये कि तो फिर अवहेलना हो गया।
निर्भया वाला केस में कि किसी पत्रकार ने उसका नाम या फोटो छाप दिया, इस टाइप का कहानी हो गया, तो वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं उसका निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। क्यों बोलना, जब वो बोल रहे हैं तो आप शुरुआत ही करते हैं, सर मैं फलाना विद्यालय से फलाना विषय से पढ़ा हूँ और अभी ये कर रहा हूँ, बस इतना सा ही परिचय होता है। कुछ बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं वो, बाकी वो खुद पूछेंगे आपकी हॉबी क्या है या कुछ है, या अगर आपको बोलते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए तो वो इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। पहले तो पूछेंगे आप बैठ जाइए, आप सही हैं, आप नॉर्मल हैं, आप पानी पियेंगे या कुछ है, थोड़ा बहुत इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे। कैन आई प्रोसीड, मतलब हम लोग अब शुरू कर सकते हैं, इस टाइप से वो बात करेंगे, बहुत कॉर्डियल बात करते हैं। कोशिश करते हैं कि शुरू के एक दो क्वेश्चन नॉर्मल पूछ के कैंडिडेट को नॉर्मल किया जाए। वैसा नहीं कि फंसाने के मूड में आपसे बात कर रहे हैं, वैसा नहीं करते। किन्हीं का दीप्ति मैडम का अगर बोर्ड आएगा तो थोड़ा सावधान रहिएगा, लड़का भी और लड़की भी, मतलब जेंट्स भी और लेडीज भी। मैडम बहुत मतलब आपको लगेगा बहुत फ्रेंडली बात करेंगी, और इस बार बोर्ड में है वो, और फ्रेंडली बात करते करते गला काट देती हैं दोनों का, लड़का लड़की दोनों का। तो बहुत फ्रेंडली नहीं हो जाना है। वो हंसी मजाक भी करेंगी, चुटकुला भी बोलेंगी, और बाद में नंबर दे देंगी 55। तो उनके साथ मतलब वो कितना भी फ्रेंडली है, आप अपना एक वो शिष्टाचार वाला जो व्यवहार है वो रखना है। जहाँ आप थोड़ा सा खुले तो फिर वो बिछा देती हैं, तो थोड़ा ठीक नहीं है उनका वो। बाकी अगर भगत सर इस बार है कि नहीं सर बोर्ड में? हाँ सर, शायद वो भी हैं इस बार। और एक वो जो भगत भगत सर ना ज्यादा ऊपर ले जाएंगे, ना ना ज्यादा नीचे ले नीचे ले जाएंगे। जाएंगे। दीप्ति मैम में तो हम्म, पिछले बार एक कहानी मैं बताता हूँ, तो दो तीन लड़के थे, वो आए फीडबैक देने के लिए। तो फिर बताया हम्म, कैसा रहा, तो सर बहुत बढ़िया रहा, दीप्ति मैम का बोर्ड था, बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है। और बोला बेटा हम्म, एकदम बेस्ट विशेष है, इस बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, इस टाइप का बहुत अच्छी बातें बोली गई थी। और बाद में इतना हम्म। मार्क्स इतने कम मिले थे, सिलेक्शन नहीं हो पाया था। नहीं तो वो वो है स्वीट पॉइजन हम लोग कई बार लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं। तो थोड़ा सा जिनका भी दीप्ति मैम का बोर्ड आएगा, पैनिक नहीं होना है, वो इतना कॉर्डियल बिहेव करेंगे ना कि आप उनके पास खुल जाइएगा दोस्त की तरह, और जहाँ खुल गए तो वो लपेट देंगे। तो अपने आप को संयमित रखना है, और उनका जो एक बोर्ड का जो मतलब बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है उनका जो इज्जत है, जो ओहदा है, उसको मेंटेन रखना है, बराबर मेंटेन रखना है। जहाँ डाउन हुआ तो पता नहीं वो किस टाइप का है, समझ नहीं आता है। और एक थे ये करीमी सर। जी इनका भी बोर्ड कुछ इसी तरीके से है, वो बहुत बच्चे खौफ खाए रहते हैं उनसे। हाँ, करीमी सर का भी है कहानी, और करीमी सर का तो क्या है, अब क्या बोले ओपन फोरम में। वो जाते हैं वहाँ हज भवन में, मॉक वॉक लेते हैं, हाँ, और वो बच्चा अगर मिल गया वहां पे इंटरव्यू में तो उसका काम हो गया। यस वो सर। 95 लोग हैं, दीप्ति मैम है, और नवल जो अभी, किशोर। हाँ नवल नवल किशोर किशोर। यादव की कुछ ऐसे। और एक जो एक अध्यक्ष है यशपति उनका मिश्र भी। भी बोर्ड होता है, जो बीपीएससी अध्यक्ष है वो भी बैठते हैं, मतलब सर एक परमानेंट तो नहीं यशपति। बैठते हैं। जी, यचस्पति वाचस्पति कुछ है य- मिश्रा। हाँ, यशपति मिश्र करके यशपति एक है, मिश्र वो भी नाम है है। उनका। जी ठीक है वो, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, उतना कोई निगेटिव नहीं है इम्पैक्ट उनका। जी बहुत सर चलो। लिस्ट कहाँ से मिलेगी कि कौन 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 है, कहाँ से वो पता मिल चलेगा? भी जाएगा तो आपको आपका बोर्ड पता ही नहीं चल पाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसमें जा रहे हैं। लास्ट मोमेंट तक जब आप एकदम अंदर घुसिएगा तब पता चलेगा कि हम तब किसके पता सामने हैं। चलेगा। बोर्ड में तो कौन सर कौन है वो लिस्ट तो मिल जाएगी, मतलब कितने लोगों का बोर्ड है वो तो मिल जाएगा, लेकिन आप किनके सामने जा रहे हैं वो ना उनको पता है ना आपको पता है। सर सर जैसे एफएओ मान के बोर्ड लीजिए, में कौन कौन रहेंगे? मतलब हम लोग जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ अध्यक्ष का बात कर रहे हैं, बाकी जो 3 मेंबर या 4 मेंबर जो होते हैं वो तो रोटेट होते रहते हैं, वो रोटेट तो सारे के सारे सारे होते हैं। रोटेट होते ही रहते हैं। कभी हो सकता है सारे दोपहर से रोटेट पहले ये होते इस हैं। बोर्ड में यमुना में थे, वो गंगा में चले जाएं, इस तरीके से भी वो होते रहता है। तो उनके रोटेशन को आप पकड़ नहीं पाएंगे, आपको लास्ट टाइम में जब लेके जाया जाएगा अंदर में तभी पता चल पाएगा हाँ इनके बोर्ड में आप आप जा पेट सकते हैं। खोल के सामने घुसेंगे तभी पता चलेगा कि आप किसके बोर्ड में, उससे पहले आपको कुछ नहीं पता है, इवन जो लेके जा रहा है बहुत हद तक उसको भी नहीं पता है। सर एक क्वेश्चन है सर। जी मैडम बोलिए। सर मेरा जो रोल नंबर है सर वो फर्स्ट सिटिंग में है, लेकिन सबसे लास्ट में है सर। ठीक तो है, क्या मैं इसमें अनुमान लगा सकती हूँ कि मैं मेरा तो इंटरव्यू फर्स्ट सिटिंग में सबसे लास्ट में होगा? कोई बहुत जरूरी नहीं है, कोई बोर्ड बहुत जल्दी जल्दी निकालता है, कोई मतलब वहां आप जाएंगे तो आपको टोकन मिलेगा ना,
और टोकन आगे पीछे भी मिल सकता है। जैसे मैं इंटरव्यू के लिए गया था तो मैं मेरे दोस्त है उसके कार से गया था, तो मेरा जो आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह जो था वो उसके कार में ही रह गया, कुदरती मतलब बाई डिफॉल्ट रह गया। तो मैं चला गया वहाँ, हाजिरी भरने लगा, चेक करने लगा, तो वो डॉक्यूमेंट वो देख रहा था। मेरे पास में एडमिट कार्ड वगैरह तो मैंने रखा था, लेकिन वो ओबीडी मतलब जो ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट है आधार वगैरह वो मैं नहीं रख पाया था। तो फिर मैं वो लेने के लिए गया, तो लेने के लिए गया तब तक ये सारे लोग निकल गए, इनको टोकन मिल गया। टोकन सीरियल नंबर के हिसाब से मिलता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मिलता है। मेरा शायद 58 नंबर या कुछ था ऐसे। तो मैं उतना डिले हो गया। तो वो आप कितना टाइम में जा रहे हैं, क्या टोकन मिलता है, उस पर डिपेंड करता है। उससे अनुमान नहीं है कि आपका रोल नंबर लास्ट में है तो आपका इंटरव्यू लास्ट में है। और इसके लिए भी पैनिक नहीं होना है कि लास्ट में है तब तक वो थक जाएगा इंटरव्यू लेते लेते और मेरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी। अगर मैं सही अनुमान कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है, तो जी वैसा सर। कुछ नहीं। जी, वो पहले भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, मतलब एकदम पहले तो नहीं होगा, लेकिन बीच में हो सकता है, बीच से थोड़ा पहले भी हो सकता है। वो आपके ऊपर भी काफी हद तक डिपेंड करता है। आप टाइमली पहुंच जाइए, अपना नाम लिखा दीजिए, आपको टोकन मिल जाएगा। आपका जैसे टोकन मिल जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट पहले चेक हो जाएगा, रोल नंबर से मतलब नहीं है। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। ठीक है सर, जिला समादेष्टा के वर्क प्रोफाइल के बारे में एक बार बता दीजिए सर। और जिला सेकंड प्रेफरेंस समादेष्टा, पे अगर किसी ने रखा है तो क्यों रखा है, इसका क्या आंसर होना आप चाहिए? कितने जितने जितने सर्विस है ना, पूरा 45 टाइप का सर्विस आप पूछ सकते हैं मेरे से। टोटल 45 विभाग होते हैं बिहार गवर्नमेंट में। जिला समादेष्टा होम गार्ड के डीएसपी बोल सकते हैं आप उनको, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बोलते हैं। अच्छा खासा घर और होता है, बहुत काम उम नहीं है। अगर आप कम उम्र के हैं, यूपीएससी वगैरह तैयारी करना चाहते हैं तो प्रीफर कर सकते हैं, ऊपर में ले सकते हैं इसको। बहुत ज्यादा वर्क नहीं है, पूजा वूजा में थोड़ा सा, हाँ होली दिवाली नहीं मना पाइएगा। सर अगर पूछा जाए कि आपने सेकंड नंबर पे इसको क्यों रखा है तो सर क्या मुझे आंसर होना चाहिए? वर्दी पसंद है, जितने ओके वर्दी वाले सर। पोस्ट है उसके लिए वर्दी पसंद है। 1 नंबर पे क्या है, डीवाईएसपी। जी सर। तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि सेकंड नंबर पे क्यों रखा है, पूछा ही नहीं सर जाएगा वित्तीय जितना। प्रशासनिक एक सेवा के बारे में सर बताइएगा। जी, एक एक वित्तीय करके प्रशासनिक सेवा भी है एक पद, तो हाँ, उसके बारे में बता दीजिए। एक एक करके प्रश्न हम लेंगे, ठीक है। मैं माफी चाहूंगा, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ क्या पूछ रहे हैं आप। ओके ओके, मैं सर देख, वित्तीय प्रशासनिक आशुतोष सेवा प्लीज के बारे में। प्लीज प्लीज स्टॉप। यस। बहुत सारे बच्चे पहले से भी हैंड रेज किए हुए हैं, एक एक करके मैं नाम लेते जाता हूँ, उसके बाद आप पूछते जाएंगे। परमित। यस सर, गुड इवनिंग सर। नमस्ते परमित जी, सर बोलिए। हाँ सर, मेरा 2 क्वेश्चन है सर। पहला सर कि जो बोर्ड मेंबर एक होते हैं उनको छोड़कर बाकी 2 या 3 मेंबर और होते हैं, तो वो जी, सर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं या फिर जनरल के लिए होते हैं? कितने भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लोग वहां बैठेंगे वो आपसे बड़े स्पेशलिस्ट नहीं है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। आप एकदम दिन रात लगे हुए हैं, वो लोग अखबार के अलावा ज्यादा चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कितना स्पेशलिस्ट मैं हूँ, मेरे को 1.5 साल हो गया पढ़ाई छोड़े हुए, मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं कितना स्पेशलिस्ट हूँ। ये सब धार होता है, जैसे जिस दिन आप इसको रिवाइज करना छोड़ देंगे वो धार भोथर होना शुरू हो जाएगा, जब भोजपुरी में बोले तो आप सबसे जो शुरू में सबसे स्पेशलिस्ट आप खुद हैं, तो उससे पैनिक नहीं होना है। हाँ थोड़ा थोड़ा मैं सभी को सलाह दूंगा कि ये जो भी बोर्ड में लोग होंगे, मतलब वो 4 5 लोग में से तो कोई ना कोई तो अध्यक्ष होगा ही। एक बीपीएससी के साइट पे जाइएगा तो स्टोन वेयर करके, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो, एक दाहिने साइड में ऊपर में लिंक है, SONVIER करके है, उस पर क्लिक कीजिएगा। तो बीपीएससी के जितने अभी तक मेंबर और अध्यक्ष रहे हैं पहले से लेके आज तक, वो सारे पीडीएफ में खुल जाएंगे। उसमें उलझना नहीं है, वो बहुत बड़ा लिस्ट है। आप खाली उसमें देखिए कि अभी प्रेजेंट में किनका किनका कार्यकाल चल रहा है, मतलब शुरू तो हो गया है लेकिन अंत नहीं हुआ है। तो वहां से लिस्ट निकाल लीजिए, वहां पे उनका सभी का ना वो दिया हुआ है कि इन्होंने क्या क्या तीर मारा है। मैं थोड़ा लेमन लैंग्वेज यूज करता हूँ, इसको अदरवाइज नहीं लेंगे। क्या क्या तीर मारा है, मतलब किस क्षेत्र में काम किया है। जैसे भगत सर के बारे में बात करें तो वो पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, हिंदी साहित्य में उन्होंने लेखन किया है, उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। अगर दीप्ति मैम का बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस की, उनका रिसर्च वगैरह है। तो आप थोड़ा सा समझ पाइएगा कि इनका क्या मतलब वो है, मेन किस टाइप से, मतलब इनके पास में स्पेशलाइजेशन है या कहाँ कहाँ एक्सपोजर है। बहुत नहीं घुसना है, मेंबर का तो पता नहीं चलेगा लेकिन अध्यक्ष का आपको सबका पता चल जाएगा वहां पे।
जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी 4-5 दिन पहले मेरे को लगा था कि किसी दिन रुपेश सर बुलाएंगे तो जाना पड़ेगा, तो मैं एक दिन तैयारी कर रहा था बिल्कुल। कि आप लोग क्या क्या क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन करेंगे, तो मैं थोड़ा सा वो कर पाऊँ, रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। तो आप लोग एक बार देख लीजिए बीपीएससी के मेन साइट होम पेज, राइट साइड में एक वो है आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा, एक पीडीएफ खुल जाएगा, बहुत बड़ा पीडीएफ है। उस पर उतना अंदर नहीं घुसना है, जो काम की चीज है वो अपना देख लेना है, कुछ कुछ नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेंबर का स्पेशलाइजेशन क्या है वो पता नहीं चलता है, क्योंकि मेंबर जो होते हैं वो रेंडमली आते हैं, वो परमानेंट होते भी नहीं है, बीच में वो चेंज भी हो जाते हैं। सचिवालय सर क्योंकि उचिवालय से भी मेरा लोग आते ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है सर, हैं। कोई ठीक है। पता नहीं पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने पूछा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन है तो कोई मेरे जैसा भी आदमी बैठा होगा तो कुछ इलेक्ट्रिक से जोड़ के कुछ ना कुछ बोलिए देगा। मोटर के सिद्धांत पे काम करता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का क्या है, नहीं है, रेशियो क्या है, कि मतलब जो बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन है, बहुत अंदर से कोई नहीं पूछेगा। और बहुत अंदर से कोई पूछता है या कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो यूनिवर्सल जवाब है, सॉरी सर, आई कुड नॉट रिकॉल एट दिस पॉइंट सर। उसमें घबराना नहीं है, वो सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंटरव्यू में 4-5-6 सॉरी तो चलता है, इसके बिना तो इंटरव्यू होता भी नहीं है। अगर आपने 100% क्वेश्चन का जवाब दे दिया, 100% जवाब दे दिया, तो सिलेक्शन तो नहीं होना है आपका, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस है। आप इतना तो हो ही नहीं सकता ना कि 4 आदमी बैठे हैं और चारों के दिमाग को पढ़ के चले जाएं और उन्होंने जितना क्वेश्चन किया उतना आप रिप्लाई कर दें। आप रिप्लाई कर दें तो या तो आप झूठ बोलेंगे, या बोर्ड को कहीं ना कहीं मतलब डाइल्यूट करने का या उसको सही रास्ते से भटकाने का कोशिश करेंगे, तो वो तो बोर्ड बर्दाश्त करेगा नहीं। तो सॉरी से तो घबराना ही नहीं है। हाँ, एक ही फील्ड के अंदर मान के चलिए, जैसे आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, थोड़ा दूसरे स्टूडेंट के लिए भी बोलना चाहूंगा यहाँ पे, तो वहीं पे कुछ ऐसे बम्बार्डमेंट होना शुरू हो गया कि आप लगातार सॉरी बोल रहे हैं, तो आप फिर बीच में रुक के एक लंबा सॉरी बोल दीजिए कि सर इस क्षेत्र में या इसकी तैयारी मैं अभी थोड़ा नहीं रिकॉल कर पाया हूँ, या नहीं पढ़ पाया हूँ, या समय हो गया, या कुछ अपनी मजबूरी बता दीजिए, तो वो चैप्टर चेंज हो जाएगा, फिर लगातार सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, वो मॉडल ही चेंज हो जाएगा, फिर इंजीनियरिंग से वो इंटरनेशनल रिलेशन पे आ जाएंगे, वो शिफ्ट कर जाएंगे। तो अगर ऐसा किसी के साथ में ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाता है तो इस तरीका से करके आप निकल सकते हैं, बाकी सॉरी बोलने में घबराना नहीं है। अब कोई सिचुएशनल क्वेश्चन है, कोई पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और वहां पे तो सॉरी नहीं चलेगा, वहां तो हर चीज मतलब जवाब होता है, दाहिने से जाइएगा तो भी जवाब है, बाएं से जाइएगा तो भी जवाब है, बीच से जाइएगा तो भी जवाब है, तो वहां तो जवाब आपको देना ही पड़ेगा। और बोर्ड कई बार घुमाने का कोशिश करता है, वैसे बहुत कम करता है, आपको निगेटिव की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। तो एक सलाह मेरी रहेगी सभी भाई बहन को कि रीढ़ की हड्डी पे खड़ा रहना है, वो लुंज पुंज नहीं होना है। बोर्ड जो बोलेगा वही करेंगे, ऐसा अधिकारी बोर्ड को नहीं चाहिए। आपको अपना स्टैंड क्लियर होना चाहिए। तो बोर्ड कई कई बार मतलब खासकर दीप्ति मैम वाला बोर्ड, वो थोड़ा गोलमोल बात करके और कोशिश करेंगे कि अपने हाँ में मतलब अपने गलत बात को हाँ में हाँ मिलवा लेंगे आपसे। अगर आपने हाँ में हाँ मिला दिया तो फिर वो रगड़ देंगे, तो वैसा नहीं करना। आपको अपना स्टैंड क्लियर होना चाहिए, आपको अपना थॉट क्लियर होना चाहिए। कोई भी विवादास्पद विषय पे अगर वो लोग बात जनरली करेंगे ही नहीं, लेकिन अगर फिर भी कर ही देते हैं तो उसमें न्यायालय का, संविधान का, ये सब चीज का वो करना है कि सर संविधान के अनुसार इसका निर्णय होना चाहिए, या न्यायालय को देखना चाहिए, संसद को देखना चाहिए। इस टाइप से बड़े बड़े लोगों का नाम लेना है, अपने ऊपर कुछ नहीं लेना है। हम लोग कुछ नहीं है, मोमबत्ती है, मोमबत्ती भी नहीं है, अगरबत्ती है। हाँ, बाकी वेपर लाइट बड़े बड़े लोग हैं, उन्हीं के ऊपर फेंक देना है। जी यस सर। सेकंड क्वेश्चन ये है सर कि मेरा जी, पहला प्रेफरेंस डीवाईएसपी है, पर दूसरा डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के बजाय मैंने मद्य निषेध विभाग रखा है, सुप्रिटेंडेंट। तो इसको आप डिफेंड कर सकते हैं, मतलब जैसे बोले ना कि सब रजिस्ट्रार को डिफेंड नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप कर सकते हैं। इसको आप कुछ कुछ घटना रख लीजिए जो सारण में हुआ था, चाहे जहां तहां हुआ था, तो इसको देख के ये बहुत अच्छा सरकार का निर्णय है, माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बढ़िया कदम है। अब कितना भी खराब है, जो बढ़िया उसको गोली मारिए, बहुत बढ़िया कदम है, ये है वो है, दिस है दैट है। और मैं चाहता हूँ कि सर नीति को, सरकार की नीति को सही तरीके से लागू कर पाऊँ, इसलिए मैं आना चाहता हूँ। इसको आप डिफेंड कर पाइए। सर फिर इसका काउंटर क्वेश्चन ये हो जाए कि कहीं दूसरी सरकार आए और वो फिर से लागू कर दे, तो फिर आपका ये मोटो तो खत्म हो जाएगा, तो मैं क्या जो बोलूँ? सरकार आएगी सर और जैसा नीति लागू करेगी, मैं तो सरकारी सेवक हूँ सर, संविधान में वर्णित है कि सरकारी सेवक, मतलब संविधान का चर्चा नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकारी सेवक जो है वो सरकार का समर्थक होता है, जैसे कार्यपालिका काम करना चाहेगी वैसे उससे कराएगी।
जो भी सरकार आएगी, जो नीति लागू करेगी, उसको मैं सही तरीके से लागू करूंगा, और मोटी मेरा खत्म नहीं होगा सर। उस टाइम में भी जो, अगर मान के चलिए कि भविष्य में अगर शराबबंदी बंद हो जाती है, मतलब खुल जाती है यहाँ पे बिहार में, और शराब बिकने लग जाती है, तो उस टाइम में भी जो लोग गलत काम करते हैं, बिना लाइसेंस के जो शराब बेचते हैं, उनके ऊपर नकेल कसना मेरा काम रहेगा, जिससे सरकार को राजस्व को हानि ना हो। आप इस टाइप से क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन का जवाब बना सकते हैं, आप इसको डिफेंड कर सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं बताऊंगा कि यहाँ आने के बाद में आप सुप्रिटेंडेंट नहीं बन रहे हैं। यहाँ आपको व्यवहारिक, मतलब मैं बोला ना, 4500 विभाग का व्यवहारिक समस्या मैं बता सकता हूँ, अभी आज बता सकता हूँ। पिछला साल इन्हीं दिनों में नहीं बता सकता था। पिछला साल इन्हीं दिनों में मैं आपकी तरह ऐसे ही क्लास लिया करता था यहीं ISPCS में। तो व्यवहारिक समस्या ये है कि जो लोग दरोगा वरोगा से जो प्रमोटेड थे ना पुराने, वो सुप्रिटेंडेंट बन गए हैं, और आप आएंगे तो आपको इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। और मतलब आप रहेंगे सुपरिटेंडेंट ही, बिना चिंदी का ही स्टार रहेगा, बट आपको प्रभार नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्लेश होता है बहुत सारा, ये क्योंकि आप BPSC से आए हैं, अगला वो अवर सर्विस से आया हुआ है, तो ये थोड़ा सा समस्या है। और ये समस्या 3 साल तक रहता है, लगभग 3 से 4 साल तक। 3-4 साल के बाद में आप फुल फ्लैग सुपरिटेंडेंट हो जाएंगे। तो वो एक बार आप सोच लीजिएगा कि तुरंत तो आपको सुपरिटेंडेंट कोई नहीं बना रहा है, और व्यवहारिक है भी नहीं। तुरंत तो DSP भी नहीं बनाता है, 32-33 महीने लग जाते हैं। बट क्या है कि उसमें इस तरीका से किसी और सीनियर, मतलब जूनियर कैडर के किसी सीनियर के नीचे ऐसे नहीं रहना पड़ता है DSP में, लेकिन इसमें रहना पड़ता है। तो थोड़ा तकलीफ देता है। अभी आपको लग रहा होगा कि PDF में खाली नाम आना चाहिए, लेकिन जब सिलेक्ट होके आप आ जाएंगे तो थोड़ा व्यवहारिक बात है। अगर मैं आपको डिमोरलाइज कर रहा हूँ तो सॉरी, बट ये नो व्यवहारिक बात सर, ऐसी बात नहीं है सर, पता मतलब इस बार लिमिटेड सीट था सर, तो कुछ तो डालना ही था इसलिए। बिल्कुल। है। और ओके। राम जी पुकार क्या पूछना चाह रहे हैं? थैंक यू सर। जी, वेलकम। राम पुकार। गुड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सर। सर नमस्ते नमस्ते, बोलिए। मैं अभी उत्तर प्रदेश रेवेन्यू बोर्ड में एज ए जी, लेखपाल हल्का कर्मचारी के पद पे कार्यरत हूँ। ठीक है। और मैं सर्विस प्रेफरेंस में पहले सहायक कर अधिकारी के रूप में पहला दिया हुआ हूँ। हम्म। तो ऐसे में एक सवाल अगर मेरे सामने ये आता है कि आप तो रेवेन्यू कर्मचारी हैं, तो आपने पहले RO क्यों नहीं दिया, तो जो इसका आपने डिफेंस। पोस्ट दिया वो लेवल 9 है ना, SC ST का बात कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स का बात कर रहे हैं आप, अगर मैं जी सही जी समझ जी रहा हूँ तो। जी नहीं सर तो ठीक सर। है ना, तो मैं तो मतलब कोई भी आदमी ऊपर की चाह रखता है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैं बोल सकता हूँ सर कि ये लेवल 9 की जॉब है और ये लेवल 7 की जॉब है, या किस तरीका से इसके डिपेंड आप करें? 9-7 से उन लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप बोल सकते हैं कि मैं ऑफिशियल जॉब को ज्यादा बढ़िया प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो ऑफिशियल जॉब है, 9 to 5 वाली जॉब है। अच्छा, हाँ, ठीक और आप अगर सर्विस में है तो आप बोल सकते हैं ऐसा कि मैं, या राजस्व वहाँ पे हल्का कर्मचारी मतलब राजस्व से ही रिलेटेड होता है ना, है। जी 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 सर, पटवारी जिसे आम भाषा में बोली जाए। पटवारी जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, आप बोल सकते हैं, इसको आराम से डिफेंड कर पाएगा, और वैसे कोई क्वेश्चन नहीं अराइज होगा यहाँ तक मुझे लग रहा हाँ, है। चूंकि सर मैं पहले भी इंटरव्यू दे चुका हूँ, हालांकि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। जी। ये मेरा 5वां इंटरव्यू होगा तो, लेकिन ये थोड़ा सा कभी। ओके। मनीष। गुड इवनिंग सर। नमस्ते, बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था कि सर मेरा पहला प्रेफरेंस DYSP है सर। और ठीक है, ये सर बाय मिस्टेक मैंने सर इसको डाल दिया, क्योंकि सर मेरी हाइट उतनी नहीं है सर। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एकदम तैयार रहिए कि हम DYSP बनने के लिए जा रहे हैं, आपको इंटरव्यू में 5-10 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, और उस नंबर को लेके दूसरा जगह भुना लीजिएगा। यस कोई टेंशन नहीं है, वो वहाँ पे कोई आपका हाइट मेजर नहीं कर रहा। आपका अगर पूछता है, अगर बहुत ज्यादा कम है क्या आपकी हाइट, सर, दो मतलब तीन दो देखने इंच से कम है प्रतीत सर। होता है, देखने से प्रतीत होता है। सर अगर देखने लगभग। से प्रतीत नहीं होता है तो बोलिए कि सर मेरी हाइट एग्जैक्ट उतनी है जितनी रिक्वायर्ड है, आपको इंटरव्यू में 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, और आप बनेंगे है नहीं, तो टेंशन नहीं लेना है, आप नंबर ले लीजिए। मैं अपनी बात बताता हूँ, हर आदमी साम दाम दंड विभेद लगाता है, मैंने भी लगाया है, मैं यहाँ कोई साधु संत बनने वाला नहीं हूँ।
तो मैंने भी एक नंबर पे डीवाईएसपी रखा था, और ये रुपेश सर को भी नहीं पता है कहानी। उसमें डीवाईएसपी में मैं ओबीसी कम्युनिटी से आता हूँ, डीवाईएसपी में कोई ओबीसी की सीट नहीं थी। मुझे बहुत बढ़िया से पता है कि मैं नहीं सिलेक्ट होने वाला हूँ, मुझे चाहिए नंबर, और मैंने उसको रखा था एक नंबर में, और मुझे मिले नंबर, और मेरे रैंक आया 96। अगर मैं उसको एक पे नहीं रखता तो मैं चूंकि सेना से आया हूँ, तो हो सकता है मुझे नंबर थोड़े कम मिलते और मैं और सेवा में होता, बिल्कुल। तो हो जाती, क्योंकि रिटर्न में बढ़िया नंबर था मेरा, बट शायद इतना बढ़िया रैंक नहीं आ पाता। तो आप उसको यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं रितु। ओके, थैंक यू सर। सर आप पटना है। विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं। सर रितु। विकास। रूपम, जो सवाल पूछना है पूछें। रूपम, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। जी जी पूछिए। हाँ नमस्ते सर, बोलिए। बोल रहे सर सर मैंने बीटेक सर 2017 में किया है। उसके बाद सर मैंने 2 साल तैयारी किया था। उसके बाद फिर मैं 3 साल जॉब किया। उसके बाद फिर से सर मैं प्रिपरेशन में आ गया। लेकिन मैं सर डालने के क्रम में मैंने इसका जिक्र नहीं किया है सर, वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि प्राइवेट में जॉब कर रहे थे सर, और जॉब उतना प्रोफाइल आप अच्छा था नहीं सर। आप नहीं, कोई बात नहीं। आप मतलब चूंकि 17 और 24 काफी लंबा गैप हो गया, 7 साल हो गया, तो आप बोल दीजिएगा कि मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, वो डालने का जरूरत नहीं है। अच्छा, आप ओके सर। कंटिन्यू बोल दीजिएगा कि जॉब में हूँ, या फिर बोल दीजिएगा कि मैंने 5 साल जॉब किया सर, अब मैं अपने धरती को, अपने मिट्टी को, अपने बिहार को वापस आना। आप बिहार से हैं? जी सर, बिहार से हैं सर। तो मैं बिहार को वापस आना चाहता हूँ, आप बोल दीजिएगा, ओके कोई सर, दिक्कत ओके सर, थैंक यू सर। नहीं। वेलकम। रूपम। सर कल सहायक कर आयुक्त का वो जॉब प्रोफाइल क्या होता है सर? राज्य कर सहायक आयुक्त। यस सर। राज्य कर सहायक आयुक्त जीएसटी से पहले एक बहुत चार्मिंग पोस्ट हुआ करता था, जो मतलब सब रजिस्ट्रार के बाद में उसको सेकंड पे रख सकते हैं। अब किस तरीका से चार्मिंग है वो सब आप लोग मेंस क्वालिफाई होके आए हैं तो समझ रहे हैं। फिलहाल उतना चार्मिंग है नहीं वो। अब उसमें बहुत सारी, मतलब एकदम जीएसटी आ गया है चूंकि, तो बहुत कम हो गया है वहाँ वर्कलोड। 9 to 5 का जॉब है बेसिकली। मैक्सिमम लोगों की पोस्टिंग पटना में ही रहती है, जो कुछ बच जाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहते हैं। ऑफिशियल जॉब है, बेंच कुर्सी टेबल वाला, ज्यादा वर्कलोड है नहीं। और महीना में अगर आप 10 दिन भी ढंग से काम करते हैं, रोज के 2-3 घंटा भी काम करते हैं, तो आपका काम निकल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा उसके ऊपर प्रकोप नहीं है, मतलब मजिस्ट्रेट ड्यूटी ये वो डीएम साहब को डायरेक्ट टास्क देंगे ऐसा कम मिलता है हम लोगों को, मतलब ना के बराबर, एकदम आदमी नहीं हटेगा तब मिलता है। तो कुछ वो बहुत वर्कलोड है नहीं, बहुत काम भी फिलहाल नहीं है। अभी आगे देखिए भविष्य क्या होता है। इलेक्शन सेवा को और इसको दोनों को प्रशासनिक सेवा में मर्ज करने की मांग हो रही है। इलेक्शन सेवा वालों ने तो पिटीशन वगैरह भी दिया हुआ है, क्योंकि दूसरे राज्यों में ऐसी कोई सेवा है नहीं इलेक्शन सर्विस करके। राज्य कर सहायक आयुक्त वाला सेवा है दूसरे राज्यों में भी, लेकिन जीएसटी आने के बाद में इसका थोड़ा सा क्रेज कम हो गया है। लेकिन ठीक है, पीसफुल जॉब है, पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं है। ठीक है, आजकल लड़कियों के लिए बढ़िया है। और जो पटना में गाड़ी रहना घोड़ा चाहते हैं बंगला उनके ये लिए। सब कुछ नहीं है, सर गाड़ी आगे बंगला ये सब कुछ नहीं है। सर आगे तैयारी कंटिन्यू रखना है यूपीएससी के हाँ, लिए। आगे तैयारी के लिए बहुत बढ़िया है। और मतलब हेलो जो बीपीएससी वाला जी। सर, बस आपने जैसे क्वेश्चन जॉब वाले पे एड्रेस किया। सर मैंने भी जॉब 21 से 22 किया है, फिर 22 से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। बट सर मैंने हाँ, फॉर्म में डाला नहीं था जॉब एक्सपीरियंस वगैरह ये चीजें। कोई बात नहीं, लंबा गैप हो गया है, और अगर आपने काम नहीं भी किया है तो हम लोग तो, जैसे अमर का मैंने बात किया ना, अमर का इसलिए गड़बड़ गया था 67 में कि अमर जो था वो पहले विप्रो में काम करता था। अमर के बदले आप AYZ कुछ भी नाम रख लीजिए, तो विप्रो में काम करता था। फिर उसने काम छोड़ा, तो भाई के पास टसल इतना है कि यूपीएससी के अलावा कुछ देना नहीं है। भाई आता है जनरल कास्ट से, तो यूपीएससी के जितने अटेम्प्ट थे सब दिए, तब तक पूरा दिल्ली में रहा, एक में भी हुआ नहीं। एक में इंटरव्यू दिया, एक मेंस दिया, बाकी में पीटी नहीं हुआ। तब आया तो बोला अब बीपीएससी देना है। अब हो गया है गैप ज्यादा, और सर्विस कोई है नहीं, तो 67th में इसके वजह से मतलब थोड़ा वो निगेटिव माइंडसेट में था बोर्ड। एक्चुअली झारखंड में भी हम दोनों ने इंटरव्यू दिया था, तो झारखंड में भी उसको ये क्वेश्चन अराइज हुआ था, तो मैं उसको उस टाइम बोला था कि कोई जॉब क्रिएट कर लो,
कर लो क्रिएट, कुछ बना लो कि मैं ये करता था, उसके बारे में पढ़ लो, लिख लो। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला ना, साम दाम दंड विभेद सब लगाते हैं हम लोग सिलेक्शन के लिए, और लगाना भी चाहिए। उसमें कुछ भी गलत नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि गलत है। अगर आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। तो सर झारखंड में उसके काफी कम नंबर थे, और अभी जब 68वीं में मिला तो वही था कि 67वीं में वो सिलेक्ट हो चुका था। और उत्तराखंड पीसीएस में उसको लेवल 10 मिला है, तो ये है कि वो ऑलरेडी उसके पास में जॉब है। अभी एसडीओ वेलफेयर है वो 67 से। तो वो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, जॉब दिखाने का मतलब थोड़ा पॉजिटिव वो आता है। आपके दिमाग में डर ये रहता है कि जॉब दिखाऊंगा तो क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसका पॉजिटिव साइड देखिए। आप जॉब दिखाइएगा, मतलब बेकार लोगों से बोर्ड को थोड़ा जॉब वाले लोग अच्छे लगते हैं। मैं कई बार इंटरव्यू क्लास में बोला हूँ, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे भी या दूसरे इंस्टीट्यूट में भी, कि बीपीएससी जो है या यूपीएससी जो है वो बेरोजगारी दूर करने का जरिया नहीं है। तो जो बोर्ड होता है वो इस नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखता है कि इस बच्चे को मैं ले लूंगा तो इसकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा। वहाँ कोई भी ऐसा दया दृष्टि वाला क्वेश्चन नहीं, या मतलब बात नहीं कीजिएगा कि बोर्ड को आपके ऊपर दया आ जाए और नंबर दे दे। कोई नहीं देने वाला, काट देगा। बिल्कुल। आप क्लर्क के जॉब के लिए नहीं जा रहे हैं, आप प्रशासक बनने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने एक क्लास भी इस पे डेडिकेटेडली पूरा एक कंप्लीट क्लास लिया था कि आप किस तरीके से इन चीजों को ओवरकम करें। और उस समय बच्चे को लग रहा था सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये गैप ईयर वाला कहाँ पूछ रहा है। बट आप समझ पा रहे हैं कि गैप ईयर का इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा होता है। बिल्कुल जो बता रहे हैं संजय जी, क्रिएट करने के लिए आप कुछ क्रिएट कर लीजिए। मैं क्लास में भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। छोटा मोटा क्रिएट कर लीजिए। कोचिंग में पढ़ाता हूँ, नोट्स लिखता हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ फलाना कोचिंग के साथ में। कुछ भी कर लीजिए, फालतू नहीं बैठा हूँ, बेकार नहीं हूँ। कल को नई नौकरी दोगे तो बेकार नहीं हूँ मैं, ऐसा मतलब उनके मन में होना चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है इसी के रिगार्डिंग। जी। सर जैसे मैंने कई सारी कोचिंग में कंटेंट डेवलपर का काम किया है, और सर हम्म मेरा ग्रेजुएशन बीटेक है। तो सर मैंने एक मॉक में किसी कोचिंग में ऐसे ही बताया था, तो उन्होंने बोला कि आप ये बताइएगा मत कि कंटेंट डेवलपर का काम किया है, क्योंकि ये इंस्टेबिलिटी दिखाता है। आप पहले इंजीनियरिंग कर रहे हो, फिर कंटेंट डेवलप कर रहे हो, फिर सिविल सर्विस में आ रहे हो। तो सर उन्होंने बोला कि इस तरह की चीजें नहीं बताइएगा, बोले कि हम तैयारी कर रहे थे इतने दिन से। कितना गैप हो गया मैडम आपका? सर मेरा 7 साल का गैप है। आप बोलिए मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ या बच्चों को ट्यूशन देती हूँ। ठीक है सर। ट्यूशन देती हूँ। वैसे कंटेंट डेवलपर करके एक वर्षा में मैं एजुकेशन सर्विस में है। रैंक उनका आई थिंक 38 या कुछ है, 68 से 68 में भी सीट कम थी। तो वो अब मैं कोचिंग का नाम यहाँ क्या लूँ, वो किसी कोचिंग में, मतलब वो पटना में भी बेस्ड है और दिल्ली में भी है उनका ब्रांच। कंटेंट डेवलपर ही थी और उन्होंने ये चीज बताया था। और वैसा तो मतलब होता है ना, जो लोग मॉक में बैठे हुए हैं, अब क्या बोले, वो उनको एक्सपीरियंस बहुत है, बट वो कई बार में जो भी कोचिंग वाले हैं, अब रुपेश सर इसको बुरा न माने पहले से माफी बिल्कुल है, नहीं, हम वो मानते हैं। ओवर ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं बात करते करते। उनको लगता है कि हम ही मतलब एकदम सब कुछ जो बोल रहे हैं वही सही है। बट बीच का कहीं रास्ता होता है, मतलब जब वो बोल रहे होते हैं वो भी सही है, लेकिन जो सोच रहा होता है या बोर्ड जो सोच रहा था वो भी सही है, बीच में कहीं रास्ता होता है। तो मैं मतलब एक मैं सर को बताया था, पता नहीं मैंने अब क्या नाम क्या लूं मैं, एक प्रतिष्ठित कोचिंग है पटना की, वहाँ आखिरी मॉक मैंने दिया था। तो आखिरी मॉक मैंने दिया था, तो वहाँ पे जो मेंबर आए थे, वो मेरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल था 67 में, तो वो जो मेंबर थे वो हिंदी साहित्य का जो कीड़ा बोलते हैं ना, कीड़ा, रामचंद्र शुक्ल वाले एकदम, वो एक राइटिस्ट लोग होते हैं एकदम, एक एक्सट्रीम राइटिस्ट होता है जैसे हिटलर था, किसी को नहीं रहने देना है, हम ही है जो कुछ है। तो ऐसा वाले थे हिंदी साहित्य को लेके। भाई ने ऐसी धुलाई करी ना, मतलब मैं रोया नहीं बस, और कुछ बाकी नहीं रहा मेरे मेरे को लगा कि मैं तो नौकरी तो होने से रहा। और वो बंदा बीपीएससी का एक्स मेंबर था, रिटायर हो चुका था, मुंह में पूरा गुटखा भरा हुआ है, दांत एक भी काम नहीं कर रहा है, पेट 1.5 क्विंटल का निकला हुआ है, लगातार मोबाइल देख रहा है और क्वेश्चन दाग रहा है। और है क्या, बीपीएससी का मतलब एक्स मेंबर है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि गधा आदमी आपको कहीं भी मिल सकता है, कहीं भी, वो डोनाल्ड ट्रंप भी हो सकता है, कहीं भी किसी भी लेवल पे। ऐसा नहीं सोचना है कि ये जो सामने बैठा है सब कुछ सर्वा गया है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी मिल जाएगा आपको। तो अब क्या बोलूं मैं उनको, मैं वही श्रेणी देना चाहूंगा उनको। वो भाई साहब ने ऐसा धुलाई किया, मतलब मैं रोया नहीं, रात को नींद नहीं आया मेरे को। और शुक्र है कि मेरा वो वाला वीडियो जब रिजल्ट हुआ तो उन लोगों ने रिलीज नहीं किया, नहीं तो पता नहीं और इज्जत का फलीदा हो जाता है। वो होता है तो उसमें
नहीं जाना है ज्यादा, और किसी मॉक में बहुत बढ़िया गया, इसका कोई वो नहीं है कि आपका फाइनल बढ़िया जाएगा, कोई मॉक खराब गया वो भी नहीं है कि फाइनल खराब ही जाएगा। तो थोड़ा बैलेंस बना के रखना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैडम। बिल्कुल। थैंक यू सर। मॉक हमेशा ही वेलकम। एक प्रैक्टिस का चीज होता है, वो आपको डिसाइड जी नहीं कर सकता है कि आप क्या मार्क करने जा रहे हैं, और ये भी डिसाइड नहीं हो सकता है कि इस बार आपको 96 मार्क्स आए तो अगले बार 96 आएंगे या 90 आएंगे। वो 67 भी आता है, इसी प्लेटफॉर्म पे थी सर, शुरू में संजय जी ने बात किया शालिनी मैम का, जी 67 जी 96 और 68 में 67 मार्क्स थे। 68 में 68 हाँ 68 हाँ, में 68 में 68 था उनको। 68 में 68 मैंने ट्रिक बैठा रखा है 68 में 68। ऐसा हुआ है। और सर दोनों सिचुएशन 67 वाला ज्वाइन किया 68 वाले में, जो 67 जी 67 वाले में वो नहीं, वो कौन से जॉब कर पोस्ट रही है 68 में भी, हालांकि उनका नौकरी हो गया था, लेकिन जो 67 में थे उससे लो सर्विस मिला उनको, तो वो 67 को कंटिन्यू कर रही 67th में है, है, अभी जॉब में है। अररिया में पोस्टेड है अभी वो। जी जी, सर असिस्टेंट प्लानिंग डॉक्यूमेंट ऑफिसर। वेरिफिकेशन के टाइम ये बताया था कि प्रपत्र 2 केवल इसका जिस्ट नहीं जाएगा एग्जामिनर के पास, बाकी जो अपना मेंस का फॉर्म भरा गया है उसमें से भी डिटेल इस बार मैडम बता रही थी कि ये सब चीज इंटरव्यू बोर्ड के पास जाएगा, ऐसा बोली हूँ। तो क्या एक्सपीरियंस वाला जो सर बता रहे हैं उसमें कहीं मिसमैच नहीं हो पाया होगा सर ये? आप जितना समझ रहे हैं ना, कि आपको जानने के लिए मैंने एकदम शुरुआती में, अगर आप जुड़ गए थे तो मैंने एक डायलॉग बोला था कि आपके लिए जिंदगी है ये इंटरव्यू, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, उनके लिए काम है। 5-10 मिनट में डिलीट करने वाला वर्क है। सर एक क्वेश्चन और था प्लीज, ये था कि मैं यदि बोलूं कि मैंने एकदम 10वीं तो के खोजेंगे, वो नहीं खोजने वाले हैं, उतना मत परेशान होइए आप। वो एक एक चीज उतना नहीं खोजने वाले हैं कि जी आपका सर। क्या रहा नहीं रहा। बीच में थोड़ा सा एक मतलब एक सरसरी नजर जो होता है ना, जैसे शताब्दी राजधानी निकलती है छोटे ट्रेनों से, ऐसे नहीं, जी मतलब छोटे स्टेशनों से ऐसे निकलते हैं वो। ऐसा नहीं कि आपको फंसाने के लिए वो बैठे हैं, तो आप बेफिक्र रहिए जी सर। उसमें सर हाँ सर, जैसे मैं जी। कहूँ कि मैंने 10वीं की परीक्षा सन 2002 में सिवान से पूरी की, तो इसमें तो हमारा जिला का नाम आ जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा क्या सर? अरे भाई जी, आपको ग्रेजुएशन का ऑनर सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी बताना है, दैट्स ऑल। प्रैक्टिस नहीं कराया क्या मॉक वाले ये लोग? आप उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो 10वीं में भी आपने क्या किया उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, वो एक कॉमन क्वेश्चन होता है ताकि आप थोड़ा नॉर्मल हो जाए बस। इंटरव्यू का जो जो मार्किंग का जो पैटर्न होता है, जो 10 पार्ट में बटे हुए रहते हैं, इंटरव्यू सीट जो होता है, किस्मत से बैंक में थोड़ा वो सब सीट भी तैयार करने का मौका मिला है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, कॉन्फिडेंस कैसा था, आई कांटेक्ट कैसा था, ऐसे 10 पॉइंट होते हैं। तो उसमें वो जो इंट्रोडक्शन वाला है उसका कोई नंबर नहीं होता है। अब थोड़ा सा टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आपको मैं ये बता दूं, तो आप उसमें उतना मत वो होइए। आप आपके बाबूजी का क्या नाम है, कौन गांव है, किसको ध्यान है, किसको मतलब है उससे, आपको कोई मतलब नहीं है। वो आपको सिर्फ नॉर्मल करने के लिए है कि आप जैसे आए हैं, प्रेशर में आप आए हैं, अंदर हुए हैं, तो आप थोड़ा सा ऐसा कंडीशन में आ जाएं कि आपसे वास्तविक रूप से बातचीत हो सके। आपने ग्रेजुएशन और ऑनर्स से शुरू करना है, सिवान और वो नाम नहीं लेना है, जी ग्रेजुएशन और सर। ऑनर्स और यूनिवर्सिटी थैंक यू यहाँ से सर। शुरू करें। जी वेलकम। सर मध्य निरीक्षक का क्या काम है, थोड़ा सा 1-2 लाइन में बता दीजिए प्लीज सर। मध्य निरीक्षक, मध्य निषेध वाले का ना, जी सर, जी सर। वो मैं मध्य सुपरिटेंडेंट है निरीक्षक एक्चुअली। निरीक्षक, निरीक्षक शब्द लिखा है क्या उसमें अधीक्षक एडवर्टाइजमेंट में? लिखा है सर, अधीक्षक हाँ लिखा है। हाँ हाँ, सुपरिटेंडेंट है, अधीक्षक मतलब ये एक जिला का पूरा वो ओवरऑल जो एक्साइज डिपार्टमेंट का ओवरऑल हेड होता है पूरा जिला का। लेकिन वही मैं थोड़ा देर पहले बात कर रहा था, अगर आप जुड़े थे तो, कि वो हेड बनाया नहीं जाता है, उसमें बनने में 3-4 साल लग जाते हैं, कई बार 5 साल लग जाते हैं। उससे पहले आपको इंस्पेक्टर बनाएगा, और इंस्पेक्टर बनाएगा तो कोई जो मेन नाका होता है ना, जैसे गया डोभी रोड पे है जो उत्तर प्रदेश की तरफ निकल रहा है, या कहीं जो जहां जहां पे भी ऐसे हाईवे वगैरह है, वहां पे उनको लगा दिया जाता है जनरली ओके शुरुआत में। सर। फिर जब अधीक्षक बन जाएंगे तब वो जिला में बैठेंगे, और पूरा एक जिला का उनके पास में कंट्रोल रहता है। 4-5 साल का संघर्ष है, और वो उन्होंने भी हाई कोर्ट वगैरह में केस किया हुआ है, लेकिन अब क्या डिसीजन आता है नहीं आता है वो बात की बात है। ओके सर, थैंक यू जी सर। बिल्कुल। वेलकम। नरेन। हेलो प्रणाम सर। नमस्ते।
हाँ सर, मैंने सर अपना ग्रेजुएशन 2015 में किया है सर, आईआईटी गुवाहाटी से ट्रिपल ई डिपार्टमेंट में। जी अब सर प्रॉब्लम ये है सर कि मेरा सर डैप सर काफ़ी मतलब रिच हो गया है सर। जैसे मैंने बीटेक से किया ट्रिपल ई में, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। और सर फिर मैंने सर 2015 से लेके 2020 तक सर मैं किशनगंज में था सर। वहाँ पे मेरा एक एजुकेशन में स्टार्टअप था और थोड़ा सा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम किया हूँ। मैं कितना मेंशन कर सकता हूँ सर वहाँ पे, मतलब बातें करते वक्त, क्योंकि बहुत कम करने का कोशिश कीजिए। जैसे कि सर ने बताया, थोड़ा सा मैं भी अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरे पास में 7 प्रशस्ति पत्र है सेना में रहते हुए। तो जी मैं सर। बहुत उसको लेके गौरवान्वित महसूस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसको हर जगह लेके जाऊं। जैसे मैं बैंक का इंटरव्यू एज ए पीओ जब ज्वाइन किया था तो उसमें भी लेके गया था। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसने बोला कि इसमें से कोई एक दे दीजिए जो आपको लगता है कि सबसे बेहतर है। यस सर। तो एक मेरे जो भी सीनियर कमांडर थे, वो काफी ऊंचे रैंक के लोग होते हैं, तो उन्होंने हाथ से लिख के एक लेटर दिया था मेरे प्रशंसा में, प्रशस्ति पत्र उनके हाथ से लिखा हुआ था, तो मैंने वो लगाया था। और बीपीएससी में लगाने ही नहीं दिया। तो बहुत मतलब आपका इस परीक्षा में बैठने के लिए जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, ग्रेजुएशन होना चाहिए और वो है, वो उतना ही रखिए। बाकी आपने काम क्या क्या किया है उसको जितना आप लंबा उसको फैलाने का कोशिश करेंगे, मतलब बोर्ड का जो मानना है या नॉर्मल भी जो भी है, मतलब एक साधे सब साधे सब साधे सब जाए। तो सब साधे सब जाए वाला स्थिति नहीं लाना है, नहीं तो उनको लगेगा कि इसके अंदर बहुत ज्यादा विचलन है और बहुत ही इधर उधर कूदता है, ये भी ट्राई करता है, वो भी करता है, वो भी करता है, वो भी करता है। तो थोड़ा जो आपको सबसे स्ट्रांग लगता है वो एक या दो पॉइंट ही रखिए। मेरी राय में ज्यादा इकट्ठा करना ठीक नहीं है। फिर आप उतना का डाटा तैयार करने में और उसके क्वेश्चन और क्रॉस क्वेश्चन तैयार करने में परेशान हो जाएंगे और पता चलेगा कि वहां से कुछ नहीं पूछा और जो एकदम बेसिक पूछा उसमें आप फंस गए। तो उसको थोड़ा सा वजन हल्का करके चलिए तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। सर तो मैं एजुकेशन में जो काम किया हूँ सर उसी को रहने दूंगा सर, हाँ, उसको ताकि कर उससे। दीजिए और उसके साथ में मतलब उसको जोड़ के ऐसा करके रखिए कि मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ आने से आपने उसको बिल्कुल छोड़ दिया या आप पूरी तरह से उसी पे डिपेंड थे, कैलाश सत्यार्थी सर टाइप का। वैसा नहीं कीजिए, मतलब एक थोड़ा सा बस रहिए कि हाँ ये था, मतलब बेकार नहीं था, मैं ये कर रहा था, छोटा में थोड़ा सा करके उसको रखिए। और सर जी। एक और सर लास्ट सवाल सर, मैंने सर डीएसपी अपना फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है सर, और सेकंड में मेरा सर एआरसीएस है सर। और बाकी सर जेलर और कमांडेंट बहुत नीचे है सर, मतलब उसके बाद मेरा स्टैक है, उसके बाद वो एक्साइज सुपरिटेंडेंट वाला है सर। तो एआरसीएस इसमें ये वाला ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार जी कोऑपरेटिव सर। सोसाइटी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार सालनी को सेकंड टाइम में वही मिला हम्म। था। अब डेफ जमा हो गया आपका तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो क्यों है तो अब एक्चुअली ये जो ये होते हैं ना अपने गांव में जो क्रय करते हैं, तो क्या बोलते हैं, जो धान वगैरह टैक्स। क्रय करते हैं, टैक्स पैक्स। सर। वो पैक्स का ऑडिट करते हैं वो लोग, पैक्स वगैरह का। यस तो सर। सबसे जो भी सहकारिता से जुड़े हुए हैं उसमें ऑडिटर वगैरह टाइप का, रजिस्ट्रेशन वगैरह टाइप का है। बहुत चार्मिंग पोस्ट नहीं है, बहुत काम भी नहीं है। तो ठीक सर है मिला जुला के। सर आपने बोला कि जैसे सर डीएसपी रखे हैं तो हम बोल सकते हैं कि वर्दी से मुझे सर प्रेम है सर, तो वो हाँ, बोलेंगे कि फिर आपने सेकंड ऑप्शन में मेरे को सुपरिटेंडेंट और फील्ड जेलर फील्ड काहे जॉब नहीं रखा? फील्ड जॉब ज्यादा पसंद है। यस फील्ड का सर। जॉब ज्यादा पसंद है मेरे को, क्योंकि वो थोड़ा सा जेलर वाला जो है वो थोड़ा सा वो वाला जॉब है, मैंने फील्ड का जॉब नहीं है। लेकिन फिर जो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट है समादेष्टा वाला, वो तो फील्ड जॉब ही है लगभग। थोड़ा वर्दी वाले को साथ में क्लब करना चाहिए था आपको, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी जिला समादेष्टा के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि जानकारी नहीं थी। यस थोड़ा सर। सा मिस्टेक तो हो गया देव भरने में। वर्दी वाला पोस्ट नजदीक रखने से ज्यादा अच्छा था। वो बताया भी था, तो कार्तिकेयन सर ने भी इस चीज को ब्रीफ किया था कि हर बच्चे अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय पुलिस वाले को एक साथ कर लें, उसके बाद इसको कर लें। बाकायदे वो डिटेल में एक दो तीन इस बार तुम लोग करीबन 7 क्लास सिर्फ इन बातों पे लिए थे कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, उसके बाद फिर उसको भरना कैसे, उस पर 2 डिटेल क्लास लिया गया था। कार्तिकेयन सर भी काफी डिटेल में बताए भी थे। खैर कोई नहीं, अब इन चीजों को मैनेज ही करके निकलना पड़ेगा नरेंद्र, और क्या मैनेज क्या करके मैंने निकलिए, ज्यादा उसको पैनिक करते। मैंने सर एक एक सर वीडियो वीडियो से बात किया था सर, वीडियो सर से सर यहाँ पे। तो उन्होंने बोला था कि कमांडेंट वगैरह का जॉब मतलब वो एसपी वगैरह ओवर पावर करते हैं उनको, वो कुछ करना नहीं ये होता है आप उनको, नहीं इसी बोल सकते हैं, ये आप नहीं बोल सकते हैं बोर्ड के सामने। ये सर उन्होंने उन्होंने बोला था बोला ये मुझे। व्यवहारिक बातें हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो व्यवहारिक बात है कि कोई यहाँ पे वो नहीं बनता है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट नहीं बनता है इसमें, आबकारी में क्या बोलते हैं अपना एक्साइज में।
वो ग्राउंड की बातें हैं, बट वो बोर्ड के सामने आप नहीं बोल सकते हैं। बोर्ड के लिए जस्ट आप एक मेंबर हैं, उनके लिए कोई जी फर्क नहीं पड़ता कि आप बिहार प्रशासनिक सेवा में आ रहे हैं कि बीडब्ल्यूओ में जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब आईएएस और बहुत ऊंचे लेवल के लोग हैं, जी सर, वो आप ठीक नहीं है। बात कर सकते वहां पे। जो वीडियो सर बोल रहे हैं ऐसा बोलिएगा तो आपके लिए सुसाइडल हो जाएगा। नहीं सर, मैं आपसे बोल रहा था सर, वहाँ नहीं बोल रहा नहीं, वो कुछ आप लॉजिकल टाइप का वो बनाइए। था। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, एक लर्न, क्या नाम है आपका, आप पूछ सकते हैं सवाल। जी हाँ पूछ। सर, गुड इवनिंग सर। जी सर मेरा सवाल था कि जैसे हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और इस बार ऑप्शनल जो है ज्योग्राफी ले लिए थे कि ऑब्जेक्टिव क्लिक कर कर करके जो है कि सर बस क्वालिफाइंग कर जाएंगे, तो इसका ऑप्शनल का सर कैसे जवाब देंगे जो कोर कुछ क्वेश्चन वैसा है? दिक्कत नहीं है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है आप जो, वहाँ जब ट्रेनिंग में पहुंचेंगे ना तो 75-80% इंजीनियर ही मिलेंगे आपको, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और जितने इंटरव्यू देने वाले होंगे 10 में से 8 इंजीनियर ही मिलेंगे। रुपेश सर का ही डायलॉग है कि इंजीनियर आदमी इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब दुनिया का कुछ सब कर काम सकता करता है। ठीक है, मैं जहाँ बैंक में था, अगर हम लोग ऑडिट टीम में 10 आदमी बैठते थे सेंट्रल ऑडिट टीम में, तो उसमें 7-8 इंजीनियर ही थे। उसमें पैनिक नहीं होना है। ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, पढ़ना, पर्वत पहाड़ पढ़ना अच्छा लगता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। आप उसका सर उसमें मत थिंकर टेंशन लीजिए। वगैरह का थोड़ा सा डर लगता है सर कि मतलब अगर, सॉरी सर बोल सकते हैं क्या उसको? हाँ हाँ, उतना ज्योग्राफी डीपली लेवल में आप थोड़े ना पढ़े हैं, आपने ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ा है उसको। जी सर। 67-65 का इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं आप, 69 का दे रहे हैं। जी उतना सर। नहीं आएगा ऑप्शनल से क्वेश्चन, उस लेवल का नहीं आएगा जैसे पहले आया करता था। क्वालिफाइंग है। थैंक यू सर। बिल्कुल। वेलकम। और एक चीज बता दें इसी बात पे कि इंजीनियरिंग छोड़ के सब चीज कर सकता है। हमारे संस्थान में भी जितने लोग काम कर रहे हैं, कार्तिकेयन सर इंजीनियर हैं, मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, आदित्य सर आते हैं काम करने के लिए, वो इंजीनियर है, राहुल सर काम करने के लिए आते हैं, वो भी इंजीनियर हैं। तो चिन चार जो बहुत एक्टिव लोग हैं वो तो इंजीनियर हैं, और भी जो कंटेंट डिपार्टमेंट में लोग हैं वो भी इंजीनियर हैं। तो ये होता है, आप मुखर्जी नगर जाएं चाहे राजेंद्र नगर जाएं, वहाँ ढेला भी मारेंगे तो वो इंजीनियर को ही लगेगा और वो यूपीएससी का तैयारी करता होता रहता है। तो बहुत अच्छी बात है, और इस क्लास में भी काफी इंजीनियर हैं, और खास करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों की संख्या इस बार तो इतनी ज्यादा आई है कि मुझे पता नहीं कैसे आ गई है, काफी भीड़ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों की। सर वैकेंसी नहीं इलेक्ट्रिकल में, सर क्या करें। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो आप रुका हुआ है। देश का सेवा कीजिए, राज्य का सेवा कीजिए। जी मनीष, पूछिए सवाल। सर एक सवाल मेरी भी है सर, मैं पूछ सकता हूँ? जी बोलिए। जी बोलिए ना। हाँ सर, ये जो सर अभी बोल रहे थे कि जो पोस्ट प्रेफरेंस रखना है, तो मेरे में भी तो सर प्रॉब्लम है कि मद निषेध मैंने दूसरा पे जो बताया है, तो उसके लिए मेरे को भी बोला जा सकता है? क्या? सर पहला डीवाईएसपी है, दूसरा मद निषेध है, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट है। तो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट 2 रखना चाहिए था, तीसरे पे मद निषेध रखना ऐसा चाहिए कुछ था नहीं मुझे। है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप बिना वजह पैनिक हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो सर, और सर दूसरी ये है कि सर गैप ईयर मेरा 6 साल का है। लिटरली मैंने 6 साल कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई किया। कुछ काम दिखाइए ना बीच में, कुछ भी काम दिखाइए, कुछ भी सोच लीजिए। और जैसे मेरे को बैंक से एनओसी नहीं मिल रहा था, तो मैंने क्रिएट किया था अपने आप के लिए कि मैं एचडीएफसी बैंक में कुछ वो होते हैं जो लोन वगैरह देते हैं, उनकी सैलरी मतलब ऐसे रेगुलर नहीं आती, रेगुलर पेरोल पे नहीं होते हैं। तो उस टाइप से मैंने क्रिएट किया था, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी वहां पे, नहीं दे रहे थे वो लोग। और नहीं दे रहे थे इन द सेंस कि मैंने जब फॉर्म भरा तो मैं बहुत एग्जाम देता था, बहुत ज्यादा। तो कितना का एनओसी लीजिएगा और कितना वो कीजिएगा, फिर बोलेंगे कि ये काम ही नहीं करता है तो खाली परीक्षा देता है। तो इसका भी मैंने नहीं लिया था एनओसी, लास्ट में वो लोग नखरा कर रहे थे, लेकिन फिर दे दिया था। मैं जीएम वगैरह को जाके मिला था, जनरल मैनेजर जो होते हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई नहीं, तो दे दिया सर था। जैसे तो मेरे कुछ मेरे घर में मतलब 2 साल पहले तक पोल्ट्री फार्म चलता था, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 साल पहले तक आप मैंने पोल्ट्री कहीं फार्म किया, कहीं लास्ट 2। दिल्ली बॉम्बे कहीं रहे हैं किसी अपने दोस्त के साथ में जो प्राइवेट में लोग काम करता है, कुछ अनुभव है व्यवहारिक? नो सर। अनुभव है तो चेप दीजिए कि मैं 5 साल 7 साल यहाँ पे रहा और ये करता था, प्राइवेट में वर्क करता था किसी नहीं है फैक्ट्री। सर, मैं उसमें फंस जाऊंगा, इसलिए डर लग रहा है। नहीं है तो फिर पोल्ट्री फार्म वाला दिखा दीजिए। लेकिन 2 साल से फिर बोलना होगा, क्योंकि रिसेंट क्वेश्चन पूछेगा वो नहीं बता पोल्ट्री फार्म पाऊंगा नहीं फिर। चला ठीक ठाक, तो उसके बाद मैं इसमें स्विच कर गया। पोल्ट्री फार्म मत दिखाइए, पोल्ट्री का दाना होना करके दिखाइए। पोल्ट्री फार्म वाला थोड़ा सा स्लाउटर वाला थोड़ा निगेटिव वे में जाता है, कोई वहां सत्संगी हो गया बोर्ड में तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वैसे हाँ लोग भी सर, मिल जाते हैं। ये भी है दूसरा बिल्कुल। फैक्टर।
हाँ, मैंने मुर्गी के दाना बेचता था, पोल्ट्री के लिए दाना बेचता था। वो उतना निगेटिव में नहीं जाएगा, वो ठीक। उस टाइप से कुछ पोल्ट्री फार्म था तो दाना वाना वाला, विटामिन वाला ये सब तो था ना आपके पास में। बिजनेस चल नहीं पाया, क्यों नहीं चल पाया? बगल में एक और बड़ा दुकान खुल गया, बहुत पूंजी वाला। कुछ भी थोड़ा कहानी क्रिएट कर लीजिए, जितना आप लोग सोच रहे हैं मैं भी ऐसे सोचता था, कोई वो आप लोग अजूबा नहीं सोच रहे हैं, हर आदमी सोचता है, हम सभी इंसान हैं। बट जितना आप सोच रहे हैं उतना आप में उनको इंटरेस्ट नहीं है, उतना वो अंदर घुसने वाला नहीं है एकदम से, कि मतलब क्या 10-12 मिनट में तो सारा खेला हो जाना है। अब मेरे जैसा अगर आप इंटरेस्टेड करेक्टर हुए तो 20-22-25 मिनट चलेगा, नहीं तो 10-12 मिनट में तो हो जाना है जो कुछ भी होना है। उसमें 2-3 मिनट इंट्रोडक्शन में निकल जाना है, कितना ही क्वेश्चन आना है। बिल्कुल। यस सर। और एक बात जो बार बार क्लास में हम कहते रहते हैं कि जो जितना लंबा इंटरव्यू दे के आइएगा वो समझ लीजिए उतने ज्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो ये लगभग लगभग ये चीजें होती ही हैं। और आप अगर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहेंगे तो बात करने में उनको भी मजा आएगा। जैसे कि संजय जी आपके ही इंटरव्यू में हुआ था ना कि वो भगवत गीता का कोई श्लोक पढ़ रहे थे। हाँ, भगवत गीता का श्लोक पढ़ रहे थे, और भगत सर जब मैं बोर्ड मतलब निकलने लगा तो वो हेलो मिस्टर, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो अंगूठा उठा के बोले बेस्ट ऑफ लक, तो मैं एकदम पूरा चौड़ा हो गया। बढ़िया गया है। तो वो होता है। और और मेरे से जो पहले मेरा भाई दे के आया था, हालांकि वो भी अभी एसपीओ वेलफेयर है, आरपीएफ में था, वो उसका फिजिक्स ऑनर्स है, तो वो रोते हुए आया था। और मतलब हम लोग पहले से तैयारी साथ में करते थे, मॉक भी साथ में करते थे, और किस्मत ऐसा कि इंटरव्यू एकदम आगे पीछे। तो उसको मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन मैंने ये बताया होगा सर की क्लास में, वही रंजीत हाँ हाँ रंजीत जो। जी। हाँ, तो उसको इतना न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाई मेसॉन युकावा क्या किया, इसने क्या खोज किया, उसने क्या किया, पाउली ने क्या खोज किया, एक ही चैप्टर में उसको इतना धोया कि मतलब उसका शक्ल रोने जैसा हो गया। लेकिन फिर भी उसको मेरे ख्याल से 72 या 77 नंबर दिया है, वो इसलिए कि जॉब में था, आरपीएफ में था, हाँ डीवाइस पे पहले बैच था। तो तो मतलब उम्मीद नहीं था, वो तो बोला भाई जी एकदम बेकार हो गया, एकदम रोते हुए जैसा शक्ल में आया। जस्ट उसके बाद मेरा है, मैं अभी चुप कर भाई, बाद में बात करते हैं। मेरा अपने धक्कन भर रहा है। रंजीत जी का तो पूरा पूरा वीडियो जो है ना वो पहले आए हुए थे जब क्लास स्टार्ट हो रही थी इंटरव्यू की। उससे पहले हाँ 2-3 क्लास रंजीत जी लेके गए हुए हैं। जिनको भी ये वीडियो हाँ देखना होगा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। संजय जी का जो एक्सपीरियंस वाला वीडियो है ये खुद दे के आए थे, वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे है। 67वीं का उसमें अक्टूबर 2023 के आसपास में ये कार्यक्रम चल रहा था। उस टाइम पे जाएंगे तो देखने को मिल जाएगा। और संजय जी इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे इस तरीके के टॉक्स वगैरह कर चुके हैं। जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, इनसे पहले भी काफी 68वें में भी संजय जी थे, बोर्ड में भी थे, काफी बच्चों से अच्छे अच्छे सवाल भी पूछे थे। तो आप ये सारे वीडियो जो है कि आप जाकर के यूट्यूब पे देख सकते हैं। संजय कुमार यादव सर्च करेंगे वो मिल जाएगा। थोड़ा सा ढूंढेंगे तो यूट्यूब उतने सिस्टमेटिकली तरीके से नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो अच्छा अच्छा चीज जो है कि देखने को जरूर आपको मिलेगा। पूछिए मनीष, कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। हाँ सर, ये पूछना था कि जैसे आप जॉब स्विच कर रहे हैं, जैसे दूसरे पीएसयू से आ रहे हैं, जैसे सर मान लीजिए आप बैंक से ही आ रहे हैं, तो पूछते हैं कि आप इतना सीनियरिटी लॉस करके सर बीपीएससी में क्यों आना चाहते हैं? तो सर उसका जो एक अच्छा मुझे मॉडल है पूछा उनको गया क्या हो था सकते हैं? मुझे पूछा गया था, मैं मतलब मेरा जॉब जो शुरू हुआ तो उनको ये पता था कि मैं बैंकिंग से हूँ। मतलब जब उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा तो अभी किसी जॉब में है, क्योंकि मेरा उम्र ज्यादा है, मैंने अभी वीडियो ऑफ किया हुआ क्योंकि मैं ऐसे लूंज पूंज पड़ा हुआ हूँ, तो थोड़ा सा अकेले ही रहता हूँ। तो उन्होंने उनको अनुमान हो गया था कि इतना उम्र में तो खाली नहीं बैठेगा, तो जी सर मैं अभी बैंक में हूँ। तो पूरा बैंक में घुमाने लगे मेरे को, तो मेरे को लगा कि यहाँ अगर पूरी तरह से घुमाएंगे तो मैं मेरा ये कंफर्ट जोन है, क्योंकि बैंकिंग में मैं सेना से ज्यादा कंफर्ट हूँ। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस का एसोसिएट मेंबर हूँ, जो 2-2.5% ही बैंकर हो पाते हैं। तो ये तो मेरा कंफर्ट जोन है, लेकिन मेरे को एज ए सोल्जर, जो मतलब सोल्जर जीडी सिपाही, कोई टेक्निकल नहीं, कोई बड़ा पोस्ट नहीं, तो एक सोल्जर जीडी सिपाही के रूप में और इंटरव्यू बोर्ड के पास में बीपीएससी में आके इंटरव्यू फेस करना, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो मेरे को वो चीज किसी तरह से घुमाना था, अंदर घुसाना था, तो मैं भी एक लाइन उसी में बीच में बोल दिया सर, इससे पहले मैं आर्मी में भी था 16 साल। तो एकदम से पूरा बोर्ड का जो मूव था उसके बाद में चेंज हो गया। तो वो फिर मूव चेंज हो गया, फिर वो सब कुछ सुनने के बाद में आर्मी में थे वो, इसीलिए मेरा इतना मतलब लगभग 22-25 मिनट, मेरे ख्याल से आधा घंटा तक चला गया था। तो वो इसीलिए चला गया था। तो जैसे वो मूव चेंज हुआ उनका बोर्ड का, तो उसके बाद में वो फिर उस टाइप से क्वेश्चन पूछने लगे। तो लास्ट में फिर बोले कि बैंक में किस पोस्ट पे हैं, तो अभी तो अच्छी है, सैलरी बढ़िया है, फिर यहाँ क्यों? अगला क्वेश्चन उनका यही था, सब कुछ तो बढ़िया है, सेना से पेंशन मिलता है, हाँ सर। रिजर्वेशन में यहाँ आ रहे हैं बीपीएससी, एक्स सर्विसमैन को जो कोटा मिलता है, मैं नहीं सर। क्यों नहीं? मैं सर एक्स सर्विसमैन के लिए कोई कोटा नहीं है।
ये ऑफिसर कैडर है, इसमें कोई कोटा नहीं है, वो क्लरिकल कैडर में होता है। अच्छा, फिर एज तो आपका ज्यादा है। मैं हाँ सर, फिर एज रिलैक्सेशन बोला मिलता है सर, कितना, 5 साल। वो सब कुछ बातचीत हो गया। तो फिर यहाँ क्यों? तो यहाँ क्यों, तो अभी मैं किसी भाई के जवाब में बोला ना कि अपनी माटी अपना देश। तो मैं सर इतना समय से 16 साल में आर्मी में था, बाहर ही था, 8 साल से बैंक में हूँ, केरल, तमिलनाडु और झारखंड में हूँ, बिहार कभी आया नहीं। अब इस उम्र में तो मैं अपनी मिट्टी को लौटना चाहूंगा सर, अपने लोगों को लौटना चाहूंगा। तो खत्म कहानी एकदम, मतलब जितना सेटिस्फेक्शन उनको होना चाहिए उससे ज्यादा लेवल का सेटिस्फेक्शन आ गया उसके बाद में। उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है भाई, अगला आदमी 40 साल 42 साल की उम्र तक बाहर रहा है, अपने 16 साल में सेना ज्वाइन कर लिया, 16.5 साल में, तो कोई भी चाहेगा ना कि ठीक है भैया अपना घर आएंगे। तो खत्म हो और गया सर था कहानी, तो जो उसमें बिहार कोई में ही है दिक्कत सर नहीं। वो क्या बोल सकता है सर? जो बिहार नहीं है, आप यूपी से हैं। 10 बिहार में ही है सर, 10 साल से बिहार में जॉब कर रहे हैं सर। तो आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप क्यों जॉब स्विच करना? आप किस जॉब में है? वो बीपीएससी से बेटर है क्या? नहीं सर, तो फिर हर आदमी बेटर की तलाश में जाता है ना। मेरे तो लिए तो डायरेक्ट बोल सकता कंडीशन है ये था कि ये मतलब मेरे को सैलरी वगैरह का लॉस है यहाँ पे। मैं बैंक में इससे बेटर पोजीशन में था सैलरी वगैरह के हिसाब से, पेपर के हिसाब से, तो इसलिए वो पूछ रहे थे कि सब कुछ ठीक है यहाँ क्यों। आपके साथ वैसा नहीं है तो हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है ना। ऐसा क्वेश्चन राइज नहीं होगा आपके लिए। और होगा तो हर आदमी बेटरमेंट की तलाश में है, बेटर चाहता है सर, मैं भी चाह रहा हूँ। है। खत्म पिछले कहानी। इंटरव्यू में तो पूछ लिए थे सर कि 5 साल अपना सीनियरिटी लॉस करके क्यों आना चाहते हो, इसलिए पूछ रहे थे सर। 5 साल सीनियरिटी लॉस करने के बाद भी मेरे को बेनिफिट जो मिल रहा है वो 5 साल की सीनियरिटी से ज्यादा है। क्या बेनिफिट मिल रहा है? लेवल 9 का ऑफिसर, 7 का तो बातें नहीं करना। यस सर। आपको आपको उम्मीद है कि आप लेवल 9 में सिलेक्ट हो जाएंगे? सर मुझे उम्मीद है। पूरा कॉन्फिडेंस में लवरेज रहना है, बस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। यस सर। बिल्कुल। जी, निशांत। थैंक यू सर। वेलकम। गुड इवनिंग सर। सर जी। मेरा क्वेश्चन है कि सर यदि एआरसीएस को यूनिफॉर्म सर्विसेज के बीच में डाल दिए हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट 3 प्रेफरेंस डीवाईएसपी, एक्साइज सुपरिटेंडेंट, जे सुपरिटेंडेंट डाला है, चौथे नंबर पे एआरसीएस डाला और पांचवे पे मतलब डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट डाल दिया है। वो उतना अंदर नहीं जाएगा, उतना नीचे नहीं जाएगा कोई। अच्छा सर, कुछ हाँ, लॉजिक हो सकता है क्या इनके पूछ दिया कुछ तो? कुछ लॉजिक नहीं है, उतना नीचे नहीं जाएगा। मैं बोल तो रहा हूँ कि उतना नीचे नहीं जाएगा। 1 से 2, 2 से 3 मैक्सिमम, उससे नीचे नहीं जाएगा। थैंक यू। बिल्कुल। जयंती। गुड इवनिंग सर, मुझे मैं पूछना था कि हॉबीज पे कैसे सवाल आते हैं? मैं समझ नहीं पाया, माफी चाहूंगा। सर हॉबीज हॉबीज, पे किस तरह के सवाल हॉबीज आते हैं? हॉबीज पे, हॉबीज पे आप हॉबीज, क्या है? आपका हॉबी क्या है? सर बुक रीडिंग, फिक्शन पढ़ना। किस टाइप का किताब पढ़ना पसंद करते हैं? क्यों पसंद करते हैं? कब पढ़ते हैं? कब समय मिलता है? आप तो तैयारी करते हैं, इसी टाइप के कॉमन क्वेश्चन 1 से 2 पेज में बनाइए। सर अवार्ड्स वगैरह पूछ सकते हैं कि कौन से किताब के लिए कौन सा अवार्ड है, या मतलब साहित्य नहीं, अकादमी हुआ, उतना नहीं इस तरह पूछेंगे। से? पूछेंगे अभी कौन सा किताब पढ़ रहे हैं, आखिरी किताब कौन सा पढ़ा था आपने, सबसे अच्छा इंडियन राइटर अच्छा लगते हैं कि वेस्टर्न लगते हैं? आपका क्या मतलब हॉबीज बुक पढ़ना, बुक रीडिंग है तो आपका एक्चुअल में है कि आपने बना लिया है? नहीं सर, एक्चुअल में है। तो उसमें क्या कैटेगरी है वो कैटेगरी देख लीजिए। जैसे बुक रीडिंग मेरा भी हॉबी है, हालांकि मैंने इसको रखा नहीं था, बट मैं ज्यादातर शरत चंद्र और प्रेमचंद टाइप के जो राइटर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर टाइप के राइटर हैं, इनको पढ़ना पसंद करता हूँ, जो सर नहीं 1918 रखना मतलब। चाहिए, मतलब ये एक्चुअल में है बट रखना मतलब वो ग्रीड नहीं, होने के चांसेस कोई रहेंगे दिक्कत तो। नहीं, लेकिन इसका दायरा बहुत बढ़ जाता है। इसका दायरा अच्छा। बहुत बढ़ जाता है। जैसे ये आपका हॉबीज है तो इसमें किस टाइप का मतलब, फिर उससे रिलेटेड वेस्टर्न में क्या हुआ, अपने यहाँ क्या हुआ है, क्या क्या डेवलपमेंट मतलब है, जैसे अगर किस हम टाइप की कहें किताबें, कि अगर मैं ही फिक्शन, आपसे पूछूं, अगर 2 मिनट के लिए मैं इंटरव्यूअर बन जाता हूँ, मैं पूछूं कि किस टाइप की किताबें आपको पढ़ना पसंद है, किताब पढ़ना तो ठीक है, कौन सी? फिक्शन कहानी जैसे कि का, नॉवेल्स वगैरह, हाँ कहानी किताबें ऐसे ही। फिक्शन नॉन पढ़ना फिक्शन भी पसंद है पढ़ती तो? हूँ लेकिन फिक्शन ज्यादा पसंद है पढ़ना। नहीं, ऐसा मतलब वो नहीं होना है। वो ऐसा गोलमोल टाइप का जवाब नहीं देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब। फिक्शन किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद, एक लाइन। जी नॉन जी फिक्शन भी जी। पढ़ती हूँ तो फिर वो थोड़ा अलग टाइप का लगेगा। तो फिक्शन में वेस्टर्न या इंडियन, और किस टाइप का फिक्शन, जैसे किसी को साइंस फिक्शन पसंद है, किसी को क्राइम फिक्शन पसंद है, किसी को और कुछ पसंद है, तो उस किस टाइप का, तो वो थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन करके, खुद से खुद का क्वेश्चन करके
2 से 3 पेज, पन्ना का बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों साइड का नहीं, मतलब एक साइड वाला 2 से 3 पेज में FAQ करके अपना अपना तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन वहीं से आएगा, उससे अलग नहीं आएगा। आखिरी किताब कब पढ़े थे आपने? सबसे अच्छा इनमें से कोई 4 किताब का, 3 किताब का नाम बताइए, इनमें सबसे बेहतर कौन सा है और वो क्यों बेहतर है, इस टाइप वाला है। और क्वेश्चन बहुत लंबा कभी नहीं, 1 से 2 लाइन, ठीक उनके है पास सर, बहुत समय नहीं। जी ठीक है सर, थैंक यू। मणिशंकर। सर FAO के लिए क्या इनका है वर्क प्रोफाइल या हायरार्की क्या है, इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। FAO फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ऐसा कौन सा पोस्ट ये आया है पहली भाई? बार आया है 70 में कि 69 में? 69th में था। ये अलग से एग्जाम हुआ है ना, पहले ये अलग से ही एग्जाम हुआ करता था, इस बार जो CCE कर दिया है ना, तो सबको कंबाइंड कर लिया इन्होंने। ये पोस्ट नहीं है, ये अलग वैकेंसी है, जैसे CDPO अलग वैकेंसी होती है, उसी तरीके से जी FAO जी। की एक अलग वैकेंसी ही है। मेरे को रुपेश सर इसके बारे हाँ में बिल्कुल आइडिया नहीं बिल्कुल, है नहीं ना। इसके बारे में डिटेल में कार्तिकेयन सर ने बता दिया है, वो पूरी लेक्चर है, उस लेक्चर को जाके देख लेना मणिशंकर, पता चल जाएगा इन चीजों के बारे में। ठीक है, अनमोल। तो जैसे मैं झारखंड से हूँ, तो अगर पूछा जाए कि आप झारखंड से बिहार क्यों आना चाहते हैं, तो क्या? बिहार से ही अलग हुआ हूँ सर, परिवार तो एक ही है। समझ रहे हैं यस, मेरी भावना को? यस सर। हाँ, मतलब झारखंड में सेटल है सर। कुछ कहानी बना लीजिए, आप झारखंड से हैं, BPSC दे रहे हैं, मैं श्योर हो सकता हूँ कि आपका कहीं ना कहीं बिहार एंगल है। यस सर, वो तो जन्म तो बिहार में ही हुआ है। हाँ, तो बस मैं बिहारी हूँ, झारखंडी हुई नहीं, बात ही नहीं करना। मैं खुद ही झारखंड से हूँ, रांची में सेटल हूँ। नहीं सर, मतलब जन्म मैं अपनी बात अभी। बता रहा हूँ, मैं अपनी बात, एक्चुअल बात बता रहा हूँ। मेरा रांची में घर है, वैसे मेरा घर छपरा है, मतलब नेटिव छपरा है, बट मेरा पूरा परिवार, मम्मी पापा बच्चे वाइफ सब रांची में ही रहते हैं। रांची में मकान बनाया मैंने। तो सर कहानी ये बनाना है कि मैं बिहार से ही हूँ, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, मैं बिहार से ही तो हूँ, आप बिहार से ही तो हैं, आप क्यों बोल रहे हैं कि झारखंड से हैं? और अगर झारखंड से हैं भी ना, तो फिर भी वो भी तो अपना ही भाई है ना। यस बस सर। वो झारखंड वाले नहीं समझते हैं अपने को भी। हम JPSC में घुसने नहीं दिया था, नहीं तो भाई JPSC में होता। यस वो सर। रगड़ देते हैं यहाँ पे, वो लोकल लैंग्वेज और उस सब के चक्कर में। खैर कोई बात नहीं, मैं बिहार से ही हूँ, झारखंड से नहीं। आप समझ रहे हैं ना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं वैसे आप बिहार में? मतलब आपके जो एन सेंटर थे वो कौन से उससे थे? पूर्वज लोग सर, कहाँ से थे? सर आरा छपरा यहाँ से। मैं छपरा से हूँ। थोड़ा तैयारी कर लीजिए, कुछ गाँव वाँव, कोई नानी का घर है, कुछ है, कोई गाँव है, तो वो उसी हिसाब से थोड़ा सा तैयार कर लीजिए, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं। सर 10th अगर का बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होने स्कूल। लगता है वहां से, तो बोलिए सर मैं रहता झारखंड में। सर 10th का स्कूल ही रहता है, तो उसमें झारखंड ही लिखा है, इसलिए सर पूछ रहा था। अरे मेरे भाई, आप इतना बड़का दामाद नहीं खोज रहे हैं कि आपका सब कुछ अथी करेंगे। अब थोड़ा सा मैं लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, आप काहे इतना सीरियस हो रहे हैं? यस। कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में उनको इतना कि आप झारखंड से कि बिहार से हैं। उनको इंटरेस्ट है कि आप सिविल सर्विस के लिए फिट हैं कि नहीं है। बिल्कुल। और उतना पैनिक मत होइए। दूसरी बात कि यहाँ मध्य प्रदेश के लड़के आके टॉप किए हैं, वो एक बार था ना, ऑल इंडिया रैंक, ऑल बिहार रैंक उनका 1 था। हरियाणा से एक बार लड़की और आई बिहार है। रैंक उनका 1 था, और मेरे अपने सिर्फ अपने ग्रुप में 62 में 7 लड़के और लड़कियां जो थे वो दूसरे स्टेट की थी। एक उत्तराखंड का, एक बंगाल का, एक MP का और 3 UP के। एक ग्रुप का बात कर रहा हूं मैं। तो 719 लोग हम लोगों में, 799 का रिजल्ट हुआ था, 719 या 721 ज्वाइन किए हैं, बाकी ने नहीं ज्वाइन किया। तो 721 में कम से कम कुछ भी नहीं तो 35-40 लोग हैं जो दूसरे स्टेट से हैं, और वो प्रॉपर दूसरे स्टेट से हैं। मैं आपकी तरह बात नहीं कर रहा हूँ कि आप आरा से और छपरा से थे और झारखंड में जाके बस गए, वो नहीं बात कर रहा हूँ मैं। प्रॉपर वहीं के हैं वो। तो कोई ओके। फर्क नहीं पड़ता है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके बारे में कि आप कहाँ से हैं। बिहार में तो नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में नहीं है। कहीं का भी है, आइए, वेलकम है, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई यहाँ ठीक है, किसी भी थैंक तरीके का वो देखा ही नहीं जाता है। ठीक है। ये बात ही नहीं करेगा उस टॉपिक के ऊपर आपसे। आशुतोष। ठीक। निशांत। सर एक चीज ये पूछना था सर, यदि आपको NOC नहीं मिलता बैंक से, तो वर्स्ट केस में क्या होता सर? आप ज्वाइन इधर कर पाते कि नहीं कर पाते? मैं कर पाता यहाँ पे ज्वाइन, मैं सिंपल रिजाइन कर देता। मैं ये लिख के रिजाइन नहीं करता कि मैं BPSC जा रहा हूँ, सिंपल रिजाइन कर देता। और उसके लिए मैंने क्रिएट कर लिया था, एक HDFC में मेरा दोस्त था, उससे मिलके मैंने एक प्रोफाइल क्रिएट कर लिया था। अब वो ऐसा क्रिएट किया हुआ प्रोफाइल था कि आज मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या तो सर क्रिएट वो किया था, लेकिन मैंने किया था। विभागीय जैसे सर बैंक से रिजाइन करते और वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो
कई बैंक वाले लेटर तो लिख सकते थे बीपीएससी को कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि बैंक से आप रिजाइन कीजिएगा तो काहे नहीं एक्सेप्ट करेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं से भी रिजाइन कीजिएगा कोई भी एक्सेप्ट करेगा। वो सिर्फ फोर्सेज में मतलब आर्मी और पैरामिलिट्री में होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बाकी सब जगह एक्सेप्ट होता है, वैसा कुछ दिक्कत नहीं। आप किस जॉब में है? सर ये फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया में सेक्शन इंजीनियर है। अच्छा, आपने वहां से एनओसी नहीं लिया है? सर ये 2023 में मैंने ज्वाइन किया था, जुलाई 2023 में। उससे पहले फॉर्म भर चुका था, उससे पहले मैं मर्चेंट नेवी में था। तो मर्चेंट नेवी वाला मेंशन किया है, चूंकि वो प्राइवेट सेक्टर है तो कोई दिक्कत तो नहीं ना पता है, आपको सिलेक्शन हो जाएगा, आप ज्वाइन कीजिएगा, आके ज्वाइन कीजिएगा। और वैसे सर अभी दिक्कत सिर्फ एक प्रोबेशन में होता है, अभी वहां पे बात करेंगे तो बात लंबा खींच जाएगा, ऑलरेडी 10:30 हो चुका है। दिक्कत सिर्फ एक होता है कि जब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ आते हैं ना, तो लीन लेके आते हैं। लीन होता है कि मैं जा रहा हूँ, मन नहीं लगेगा तो घूम के आ जाऊंगा, ऐसा वाला शब्द होता है। लेकिन सर वो तो वो प्रोबेशन लीन, के बाद होता है। हाँ, प्रोबेशन खत्म होने के बाद जिस सर्विस में है वहाँ प्रोबेशन खत्म हो जाना चाहिए, तो वो लीन बेनिफिट नहीं मिल पाता है। बाकी और कुछ दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा किसी को भी लगता है, मुझे भी लगता था, जब आप रिजाइन करके जिस रात सोएंगे जिस जॉब में आप हैं और अगला दिन आपको बीपीएससी ज्वाइन करने आए हैं, तो उस रात तो नींद नहीं आएगी। जॉब सबको प्यारा होता है, तो वो तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में डर तो लगा रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं रातों रात सुप्रीम कोर्ट में केस तो नहीं हो जाएगा। इतना तो रिस्क थोड़ा लेना पड़ता है भाई जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा को। बिल्कुल। और अब शॉर्ट में ही कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है, फिर संजय जी आएंगे जब टाइम मिलेगा, क्योंकि व्यस्तता ज्यादा रहती है। अदरवाइज संजय जी बिल्कुल ही मेहनत का इंसान है, जब भी बुलाइए ये पहुंच जाते हैं और काफी मेहनत करते रहते हैं, अभी भी पढ़ते लिखते रहते हैं। और इतना एज होने के बाद भी अभी भी आपको मेहनत करने में वो पिछाड़ सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब संजय जी इस मामलों में तो काफी आगे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जब जॉब में चले गए हैं, अब उनसे बात कीजिए तो उनका लेवल धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। जबकि आप संजय जी से बात कीजिए, पिछले साल बात कर रहे थे, इस साल बात कीजिए, तो वो चीजें अपग्रेड हो रही है। अपग्रेड होता ही तभी है जब आप चीजों के प्रति क्रियोसिटी रखते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने का इच्छा रहता है, तभी ये चीजें होती रहती है। ठीक है, तो कुछ सवाल हम लोग लेते हैं अभी, उसके बाद फिर अब संजय जी को भी जाना होगा। प्राची, पूछिए प्राची। प्राची मैम ने हैंड डाउन कर दिया, डाउन वो नहीं कर लिया। पूछेंगे। गुड इवनिंग सर। जी बोलिए। सर हमारा सवाल था कि हम अभी प्रेजेंटली पीएचडी कर रहे हैं, हमारा पीएचडी अवार्ड नहीं हुआ है और जी, कोर एग्जाम वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है, तो क्या हमको ये चीज मेंशन करना चाहिए इंटरव्यू के समय कि ये चीज मेरे ख्याल स्किप से कर देना बचना चाहिए? चाहिए, मेरे ख्याल से बचना चाहिए, क्योंकि आप पीएचडी उसको मेंशन करके 4 क्वेश्चन और अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ये फिर टीचिंग से जुड़ जाता है, तो फिर प्रशासन में क्या माना जाते हैं, ऐसे क्रॉस क्वेश्चन होने लगेंगे, उसका आपको बेनिफिट नहीं होने जा रहा। ओके तो सर। मेरे ख्याल से बचना चाहिए आपको। ठीक है सर, हमको यही एक डाउट लग रहा था कि हम मेंशन करके फंस तो नहीं जाएंगे नहीं, वो इसको। थोड़ा हो सकता है कि आपका रिसर्च क्या है, किस किस चीज पे रिसर्च है? इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। कहीं कोई ऐसा एक्सपर्ट बैठ गया हो उसी टीम से, जो 4 मेंबर होंगे उसमें, तो फिर दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए छोड़ दीजिए उसको, अवॉइड कर मॉक दीजिए। में भी अभी तक ये चीज हम मेंशन नहीं किए हैं, बच ही रहे हैं बताने से, इसलिए अवॉइड कर हम दीजिए, सोचे कि अवॉइड कर दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम मैम। बिल्कुल। आशुतोष, हो गया सर, ओके मेरे जवाब क्वेश्चन था। ओके ओके। चलिए, और किन्हीं को कुछ पूछना है तो आप कुछ पूछ सकते हैं, एक कुछ सवाल हम लोग ले सकते हैं, उसके बाद फिर दूसरे दिन भी संजय जी आएंगे, मिलेंगे। सर मेरा एक आखिरी सवाल था कि जैसा आपने बताया कि मैं डिफेंस को, आर्मी को इंक्लूड किया था, जैसे मेरा भी है सर कि एनसीसी है और सैनिक स्कूल है, तो दोनों को मिला करके हम जो बीपीएस पहले उसको मेंशन करें ताकि मेरा क्वेश्चन इसी के आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, इसको आप, आपका बहुत स्ट्रांग पॉइंट है और इसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए। आपका क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, क्योंकि मैं बोला ना कि मेरा क्वेश्चन बैंकिंग के इर्द गिर्द घूमता और मेरे लिए वो कंफर्ट जोन था, लेकिन मुझे शायद वो बेनिफिट नहीं मिल पाता जो मुझे एज ए आर्मी सोल्जर होने की वजह से मिलता। तो मैं उसको जानबूझ के ले गया वहां पे, उसको घुमा के ले गया अपने दायरे में। एक अच्छा मतलब इंटरव्यू वाला जो कैंडिडेट है वो वही है कि वो अपने बोर्ड को अपने कंफर्ट जोन में ले जाए, बिना बोर्ड को समझाए हुए, मतलब बिना बोर्ड को ये एहसास दिलाए हुए, तो वो आप किसी अपना ना कंफर्ट किसी जोन में आंसर ले में जाए। सर मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा ना कि मैं, है ना, क्योंकि मैं
इसे ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ कि मैं जो है कि नहीं, जो आपको डिफेंस बोलेंगे ना कि आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, ये हुआ है, उसी के साथ में बोल देना है कि सर मैंने एनसीसी भी किया और सैनिक स्कूल से भी पढ़ा हूँ। तो वो फिर क्वेश्चन करेंगे कि सैनिक स्कूल से पढ़े तो आपका सिलेक्शन आर्मी में क्यों नहीं हुआ। तो सर बताना है कि क्यों नहीं हुआ है, वो मतलब ओके नॉर्मल सा बात। एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया ये कोई अपराध नहीं है, या यस फाइनल नहीं हो पाया, मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ था एसएसबी क्लियर नहीं हो पाया, ये कोई अपराध नहीं है। वो मतलब अपना तैयार करके रखना है। यस जी थैंक यू सर। वेलकम। बिल्कुल। पूजा भी सवाल पूछना चाह रही हैं और ये भी बिहार पुलिस में अभी काम कर रही हैं। हेलो सर। जी जी सर, गुड इवनिंग सर। नमस्ते। सर मैं भी सर पिछले 6 साल से जॉब में हूँ सर, बिहार पुलिस कांस्टेबल में। जी और सर मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन उसमें मेरा सर इंटरव्यू जो था वो काफी डीप में चला गया था, जैसा मुझे लगता है, क्योंकि जो पूछ रहे थे वो मुझे पता नहीं था। जैसे ठीक है। मैं थाना में जो वर्क सब होता है कि रिकॉर्ड्स क्या होते हैं थाना में, उसके बाद कोई अपराधी आ जाता है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट की क्या प्रक्रिया है, केस कैसे करते, इस तरह से मतलब एक्चुअली मैं कांस्टेबल हूँ तो उतना मैं डीप में नहीं जान रही हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग मतलब थोड़ा सा डीप में चले जा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में सर क्या करना चाहिए? क्या मुझे सॉरी बोलना चाहिए? नहीं नहीं, आप इसमें सॉरी नहीं बोल सकते। मैं इसको थोड़ा सा इनहेंस में कवर करना चाहूंगा। बाकी भी लोग जो जॉब में हैं, जो भी लोग जॉब में हैं और जॉब जब मेंशन करते हैं वहां पे मतलब मैं मेरा पूरे आधे घंटे के इंटरव्यू में ना बैंक और आर्मी से इतर कुछ भी नहीं पूछा गया मेरे से। एक ही क्वेश्चन ये पूछा गया कि सब कुछ ठीक तो है, बिहार क्यों आना चाहते हो। मेरे से कहीं नहीं पूछा गया कि रसिया और यूक्रेन के वार में क्या हो रहा है, या चाइना और अमेरिका का ट्रेड वार में क्या होने जा रहा है। कुछ भी नहीं, नथिंग, कोई चक्कर नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, कोई ज्योग्राफी नहीं। तो जो भी जॉब में है उनके लिए वो बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि आप जॉब में है, लेकिन बहुत निगेटिव हो जाता है जब आप बता नहीं पाते हैं। जैसे पूजा मैडम अगर बोल रही हैं कि वो ठीक है पुलिस है, लेकिन वो एक अधिकारी बनने जा रही है, डीवाईएसपी बनने जा रही है, तो वो नहीं बोल सकते आपकी कैसे रजिस्टर्ड होता है केस। मतलब उनके नज़र में, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बोर्ड के नज़र में ये लगता है कि आप अपने जॉब के प्रति ईमानदार नहीं हैं। आप खाली पढ़ाई करते हैं जिसकी वजह से रिटर्न पास करके यहाँ पहुंचे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मतलब उनको ऐसा आदमी नहीं चाहिए जॉब के साथ कॉम्प्रोमाइज करके और यहाँ पे पहुंचा हो। वो हो सकता है इस जॉब को कॉम्प्रोमाइज करके यूपीएससी के लिए तैयारी करे, या यूपीएससी वाले जॉब को कॉम्प्रोमाइज करके शेयर मार्केटिंग करे, या कुछ और यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर दे। तो ऐसा आदमी उनको नहीं चाहिए। तो थोड़ा आपको इस पे प्रिपेयर, जो भी आपके सीनियर हैं या जैसे भी हैं, वो पिछले इंटरव्यू का आपके पास मतलब अनुभव है, उसको ध्यान में रखते हुए ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कीजिए, अभी समय है। और नहीं तो आप बोलिएगा तो सर को मैं दे दूंगा। एक मैडम है, वो दरोगा थी, हमारे साथ में, मेरे साथ ट्रेनिंग में थी, मेरी छोटी बहन जैसी हैं, तो काफी स्ट्रांग थी वो। और अगर बोलिएगा तो मैं उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे हेल्प ले लीजिए जो भी आपके क्वेश्चन है। बिल्कुल। तो हाँ, ठीक है वो सर। अभी वैशाली में पोस्टेड है और काफी कॉर्डियल और मतलब ठीक है वो। तो मैं चाहिए तो नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर लीजिए कैसे क्या केस रजिस्टर्ड होता है, कैसे है नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो दरोगा थी, तो सब इंस्पेक्टर थी, तो उनको अनुभव है। एक दो और लोग हैं, एक एसडीसी भी हैं, लेकिन मुझे लगता है वो शायद बिजी रहती होंगी मेरे जैसा। समस्तीपुर में पोस्टिंग है, अंजलि सिंह, वो भी दरोगा थी। तो वो भी ठीक है, मेरे परिचय है, तो मैं भी एक बार उनसे बात करके देखूंगा। लेकिन ये जो एलईओ है ये थोड़ा सा खाली रहते हैं, इनको उतना वर्कलोड नहीं है, तो ये हेल्प कर देंगे आपको अगर रिक्वायर्ड होगा। पहले बात, आप अपना जो भी मुंशी उनसी हैं जो हैं, उससे पहले आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। उस क्वेश्चन को आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कॉमन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपको लग रहा होगा डीपली, लेकिन आपको इसलिए डीपली लग रहा होगा क्योंकि आप थोड़ा तैयारी पे फोकस होंगे, काम पे कम फोकस होंगे, ये सच्चाई है। जी सर, ये सच्चाई है सर। जी। तो आप थोड़ा सा उसको ऐसे मोड में लाना है कि नहीं मैं काम भी करती हूँ, अदरवाइज आपके लिए निगेटिव जाएगा। जी बिल्कुल, जितने भी विभाग वाले हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, ये चीजें तो बिल्कुल पता ही होनी चाहिए। दूसरा बात, एक जो वो बनावटी वाला होता है हॉबी रखना, ये कृपया ना करें, क्योंकि संजय जी अभी मैं बता रहा हूँ, इसी सेशन में मॉक ले रहे थे हम लोग, तो एक लड़का फुटबॉल जी का मिला कि फुटबॉल मैं खेलना पसंद करता हूँ। इंडिया का मैंने सिर्फ 3 फुटबॉलर का नाम पूछा था, 3 फुटबॉलर का नाम नहीं बता पाया, 2 का बताया जो अब खेलते नहीं है। एक तो सुनील छेत्री साहब का नाम बताया, वो भी अब खेलना उन्होंने बंद कर दिया है।
आप समझ सकते हैं कि जी इस तरीके का काम प्लीज ना करें। और आप जहाँ पे काम कर रहे हैं आपके अपने डिपार्टमेंट के बारे में पता नहीं है, ये तो थोड़ा सा अपराध है। दूसरा, एक तो संजय जी काफी मदद करने के लिए तैयार हैं, बहुत सारे लोगों का भी कांटेक्ट दे दिया जाएगा, अगर पॉसिबल होगा तो उनको बुला करके इस प्लेटफॉर्म पे बकायदे आपसे बात भी करवा दिया जाएगा। वो हम लोग संजय जी के साथ कोऑर्डिनेट करके चीजों को देख लेंगे। दूसरा, जो अभी डीवाईएसपी का एक क्लास कार्तिकेयन सर ले चुके हैं, और एक पुलिस सर्विस के ऊपर फिर एक क्लास होने वाली है उनकी। उसके बाद हम लोग फिर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऊपर क्लास लेना स्टार्ट करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूरा डिटेल में बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है उसके ऊपर एक क्लास होने वाली है। ठीक है, तो इन सब क्लासों को कृपया मिस ना करें, उनको अच्छे से सीरियसली देखें। वो जो भी चीजें बताई जाती है, काफी प्रैक्टिकल चीजें रहती है, वो किसी किताब में मिलने वाला नहीं है। जो संजय जी आपको बात बता रहे हैं, ये कहीं किसी किताब में नहीं मिलने वाला, आप कहीं पढ़ लेंगे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल अनुभव है, ये इसी तरीके से प्रैक्टिस से ही आता है, इसीलिए इन तरीके के लोगों से आप मिलते भी हैं। ठीक है, तो कुछ सवाल पूछना चाह रहा, आलोक कुछ पूछना चाह रहा। जी सर, कि सर वहाँ मतलब सर मेरा जैसे भी टीचर है सर, और मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस बिहार एजुकेशन सर्विस है सर, क्या-क्या क्वेश्चन हो सकते हैं सर वहाँ? अब तो मेरे सर्विस वाला आदमी है मास्टर बिल्कुल। साहब। जी सर। तो शिक्षा में मतलब आप क्या कमी देखते हैं और किस टाइप का सुधार करना चाहेंगे, क्या बेहतर हो सकता है? अभी ये भी पीछे मतलब नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन मतलब यही होगा कि पाठक बाबा के जमाने में कैसा था और सिद्धार्थ सर के जमाने में कैसा है, ठीक इस है टाइप के सर। क्वेश्चन हो सकते हैं। तो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है कभी भी गलती से, चाहे पाठक सर कितना भी आपको रात तक बैठाए हो। जी। और थोड़ा पॉजिटिव वे में रहना है, व्यवहारिक क्वेश्चन रहेंगे आपसे। अभी ये सब जो एफएलएम किट और टीएलएम किट वगैरह ये सब वाला चल रहा है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक और है सर। आप प्राइमरी में हैं, मिडिल हाई किसमें? सर हाई स्कूल में सर। और टीआरई से हैं? जी सर। तो उसका जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट बना के रखना है। और क्या आप कंपेयर करना चाहते हैं प्राइवेट से और सरकारी से, दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं? तो सरकारी बेहतर है, और मैं ग्राउंड पे भी देख रहा हूँ बेहतर है। मतलब हम लोग सिर्फ अपने शहर के नजदीक में जो 2 मोहल्ले में जो स्कूल होता है उनको देख के कैटेगराइज कर देते हैं, लेकिन मेरे लिए मतलब इतना 2000 का सीट आने के बाद मेरे को 200 लोग पूछ चुके हैं कि भैया फॉर्म भरिएगा। मैं नहीं भाई, मैं ठीक हूँ, कितना भी व्यस्त हूँ लेकिन ठीक हूँ। समाज के लिए दिन भर में एक काम जरूर ऐसा करता हूँ कि रात को आता हूँ तो मेरे को थैंक गॉड बोलने के लिए, और मतलब वो थोड़ा सा लगता है कि किसी एक टीचर का भी कुछ काम ऐसा कर दिया दिन भर में, तो अच्छा लगता है। तो बेहतर सर्विस है हम लोगों की। मतलब जी देश सर। निर्माण में काम कर रहे हैं हम लोग, सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। उसी हिसाब से तैयारी कीजिए, और कहीं पे भी हम लोग कमजोर नहीं है। थोड़ा प्राइवेट सरकारी वाला क्वेश्चन रहता है इस टाइप से। और ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो कुछ टीचर लोग हैं सिलेक्टेड हैं जो बीपीएससी में, तो मैं उनसे बात करा दूंगा, उनसे किस टाइप के क्वेश्चन हुए थे। या अगर कभी बीच लेकिन में जरूरत होगी सर, तो मैं वो जो मैडम जो दरोगा है उनको भी ला दूंगा प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल, जो बिल्कुल। टीचर जी है सर, उनको भी ला अच्छा रहता सर अगर ऐसा हो जाता तो सर बिल्कुल, बेहतर वो हो जाएगा बुला सर। लिया जाएगा, ऐसा बुलाया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ला दूंगा, क्योंकि दोनों लोग ऐसी सर्विस में हैं जिनकी व्यस्तता मेरे जैसी नहीं है। जो मैडम टीचर थी वो डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर है कटिहार में, तो जी उनकी सर। व्यस्तता उतनी नहीं है, मेरी थोड़ी है। सर कई दिन मैसेज करते हैं, लेकिन मैं माफी चाहूंगा सर से भी और आप लोगों से भी कि मैं नहीं हो अवेलेबल हो पाता, क्योंकि 8-9 तो मेरे को ऑफिस में ही बज जाते हैं। जी सर। थोड़ा सा व्यस्तता है शुरू में। बिल्कुल, एक जी दिन बात हुई भी थी आने के लिए, तो उस दिन संजय जी रांची निकल गए थे, उसके बाद नहीं तो आपको ये 15-20 दिन पहले ही ऐसा सेशन देखने एक को दिन मिल रांची जाता। निकल गया था सर, एक दिन और आपने मैसेज किया था तो मैं ऑफिस में बैठा ही था, उस टाइम 9 बज चुका था मेरे ख्याल से। इतनी है, तो हैट्रिक ड्यूटी रहती है संजय जी। हाँ, हो जाता है सर, क्योंकि ड्यूटी तो बैंक वाला कर चुके हैं, तो यहाँ उतना दिक्कत नहीं। यहाँ तो आपने कहीं जाके भाषण देना है, कहीं चीफ चीफ गेस्ट बनना है, नहीं तो कहीं पंचायत करना है। अभी शुरू में ही बोल रहा था कि कल एक जगह पंचायती में 3 पंचायत के अलग अलग मुखिया आए हुए थे, तो बातचीत करके निकल जाता है, उतना दिक्कत पता नहीं चलता है टाइम का, हाँ, वो लेकिन लेट सिर्फ तो हो ही पब्लिक जाता डीलिंग है ना, और आप काफी लंबे समय तक इन चीजों में काम कर चुके हैं, तो आपका अनुभव आपको बहुत काम आता होगा। है। जी बिल्कुल, निशांत कुछ पूछना चाह रहे हैं, हिमानी कुछ पूछना चाह रही है, पूछिए हिमानी पहले आप। सर 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 मैं जैसे जॉब में ही हूँ, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर में हूँ, तो अगर वो मेरे से ऐसा पूछते हैं कि आप अपने जॉब में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, इससे आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है या कुछ ऐसा, नहीं नहीं, तो मैं वैसा उनको कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है मैडम, वैसा, आपको वैसा नहीं और पूछेगा अगर कोई। पूछेंगे नहीं ना? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं पूछेगा, अच्छा, वैसा नहीं क्वेश्चन पूछेंगे कि आप काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए निकल रहा है, ऐसा नहीं है। 75% लोग जॉब वाले ही आते हैं। ओके जी, अब बस आप जॉब के जो क्वेश्चन है उसको तैयार रखिए, बिहार क्यों आना चाहते हैं उसको तैयार रखिए, क्यों स्विच कर रहे हैं ये तैयार रखिए। वो सब 2-4 क्वेश्चन है जो अपने माटी अच्छा अपना लोग। स्विच
स्विच करने के लिए मैं ये बोल सकती हूँ मेरी जॉब ट्रांसफरेबल नहीं है, मेरा कैडर फिक्स है। मैं तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश में ही रह सकती हूँ और मेरा होम स्टेट यूपी है। तो मेरे लिए नेक्स्ट बेड बिहार है, क्योंकि मैं ईस्ट यूपी से आती हूँ, सो कल्चर एंड लैंग्वेजेस नहीं, क्वाइट ईस्टर्न, सिमिलर। अगर यूपी आपका वेस्टर्न है, ईस्टर्न है? ईस्टर्न, गाजीपुर। हाँ तो ईस्टर्न है तो मैं तो, आप भी बिहारी है ना, जो भाई के लिए मैं बोल रहा था, जो झारखंडी अवध तक। और मतलब जैसे आप तेलंगाना में हैं तो आपको क्या यूपी वाला कह के संबोधित किया जाता है कि भैया है कह के संबोधित किया जाता है? तो भैया का यहाँ पर तो मतलब सब वही यूपी होता के है, वाले कहते लखनऊ। हैं। लखनऊ और इलाहाबाद तक वो सब एक ही कल्चर में आता है, हम लोग अवध प्रांत के लोग हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप बोल सकते हैं कि मैं अपने मतलब एरिया में आना चाहती हूँ, अपने लोगों के बीच आना चाहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वो कोई दिक्कत नहीं रहेगा उसमें। निशांत जी। सर ये पूछ रहा था कि सर आपने सर सोल्जर वाले प्रोफाइल को ज्यादा ट्राई किया डाइवर्ट करने के लिए, तो सर उसमें सर पूरा कॉन्फिडेंट है कि इससे जो पूछेगा बता देंगे, क्योंकि सर मेरा नहीं, मर्चेंट मुझे नेवी और कॉन्फिडेंस था, लेकिन उन्होंने मुझे घेर लिया। मैं मतलब वो जाके कुछ कुछ क्वेश्चन उन्होंने ऐसे पूछे जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। जैसे उन्होंने पहले तो परमवीर सर वो चटर्जी जैसा बैकफायर। बैकफायर तो नहीं हुआ। बैकफायर होता तो इतने नंबर नहीं मिलते। वो काफी कोऑपरेटिव थे। वो मतलब एक लोग होते क्योंकि हैं जो कि फोर्स बैकग्राउंड उनका पूरा मतलब डिटेल रहता है उनके पास में। आप चाहे पैरामिलिट्री से हैं चाहे आर्मी से हैं, उनके पास में सारा डिटेल रहता है। वो चार में से एक आदमी कंपलसरी ऐसा रहेगा। अगर मतलब ये वाली जॉब है तो डीएसपी और ये सब पोस्ट है तो एक आदमी तो रहेगा ही चार में से, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। कल को कोई हीरो बन जाए जाके वहां पे बंदूक लेके तो क्या होगा? तो उसको हर एंगल से जांचना बहुत जरूरी है। तो एक बंदा तो रहेगा ही रहेगा, चार में एक रहेगा ही। बैकफायर नहीं हुआ था, बट सॉरी बोलना पड़ा था मुझे। तो जो जितना मैंने सॉरी बोला तो उस सबका जवाब उन्होंने दिया कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। फिर उनको थैंक यू बोल दीजिए, एक बार थैंक यू बोलिए, अगला बार धन्यवाद बोलिए, एक तीसरा बार शुक्रिया बोल दीजिए, एक बार सॉरी बोलिए, दूसरा बार बोलिए कुड नॉट रिकॉल एट दिस टाइम सर, चौथी बार बोलिए माफी चाहूंगा सर, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। क्षमा एक ही टाइप चाहता का हूँ। नहीं बोलना। क्षमा चाहता हूँ सर, सर मैं क्षमा चाहूंगा सर। दो तीन को मतलब उसी को घुमा फिरा के बोलना है। बैकफायर नहीं हुआ था, अच्छा गया था। और लेकिन सर अगर ये मैं, जी, सरकारी और प्राइवेट में कौन सा प्रोफाइल ज्यादा डाइवर्ट करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि तो दोनों में मतलब ही उतना प्राइवेट ज्यादा प्राइवेट में भी अगर आप हैं तो उसको निगेटिविटी की तरफ बिल्कुल नहीं ले जाना है कि प्राइवेट में शोषण हो जाता है, ये हो जाता है, हो जाता, वैसा नहीं ले जाना है। मतलब मैं दोबारा अपने सेंटेंस को फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि ये किसी तरह से दया पात्र करके नौकरी देने वाला बोर्ड नहीं है, और ना ही बेरोजगारी दूर करने का वो है। तो हमेशा आपको उसमें पॉजिटिव क्या है और उसके हिसाब से ही वो करना है। आप दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। आप किस जॉब में हैं अभी? सर ये फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंदर इनका क्या है, सर्वेइंग करते हैं, तो इनके पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये मरीन वेसल्स मैनेज करते हैं, तो मैं उसी में एक इंजीनियर डिपार्टमेंट में। मतलब आप ऑफ द रोल हैं, ऑन द रोल हैं, मतलब आप कॉन्ट्रेक्चुअल हैं कि रेगुलर हैं? परमानेंट है सर, 2023 में ज्वाइन किया था। किस पे लेवल पे हैं आप? लेवल 6 है सर ये। हाँ ठीक है ना, आप उसको जो अपना जॉब को मेंशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 to 9 में जा रहा हूँ, 6 to 7 में जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सर एक फ्रेंड थे हमारे जो मर्चेंट नेवी बोले, लेकिन उनसे सर शिप पे भी क्या दो डिपार्टमेंट होता है, एक नेविगेशन होता है और एक इंजीनियरिंग वाला। तो जो इंजीनियरिंग वाला था उसे नेविगेशन का क्वेश्चन पूछ दिए, तो नेविगेशन का तो उतना पता नहीं था वो। आप बोल दीजिए ना कि उसके बारे में सर माफी चाहूंगा, मैं इंजीनियरिंग से हूँ, नेविगेशन के बारे में मुझे अनुभव कम है। ये मत बोलिए कि मुझे पता नहीं, मुझे अनुभव जी कम है। बिल्कुल। उस हिसाब से करके आप निकल जाइए। और एक्चुअली क्या है ना भाई जी, मैं मतलब एकदम टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर बोलूं तो रूम के अंदर क्या बात होती है ना, वो बहुत कम लोग होते हैं जो एज इट इज आके बाहर रखते हैं। अच्छा। आप समझ रहे हैं मेरी भावना को ना? उसमें मसाला यस। मिला के अपने आप को हीरो बनाने का लोग कोशिश करते हैं, गलती कहीं और करेंगे, बताएंगे कहीं और, क्योंकि कोई रिकॉर्डिंग उपलब्ध तो है नहीं। वो कुछ अच्छा। ऐसा करके आएंगे अंदर जो स्टूपिड टाइप का होगा, वो बाहर आके बोलेंगे नहीं कि मैंने ये तीर मारा है। तो ऐसा भी होता है। बिल्कुल।
और आप चाहते हैं कि संजय जी का जो एक्सपीरियंस था उसको सुनना अगर चाहते हैं तो यूट्यूब पे होगा, ISPCS इंस्टीट्यूट में सर्च करेंगे यूट्यूब पे जाकर के, वहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के नाम से पड़ा होगा। वो पूरा डिटेल 15-20 मिनट का एक वीडियो है, उसमें संजय जी आके बताए थे जिस तरीके से शाम होती थी इसी तरीके से रात में क्लासेस होती रहती थी। तो वहां से बोर्ड से जब लौटे थे तो बताया था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था इनका, आप उनको सुन सकते हैं। राहुल पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, बहुत समय भी हो गया है। यस, राहुल कुमार अग्रवाल, पूछिए जी राहुल। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। मैं ये पूछ रहा था कि सर जैसे मैंने DSP रखा है फर्स्ट प्रेफरेंस, और सर मैंने CAPF भी दिया था, उसके इंटरव्यू तक भी गया था, तो उसको सर मेंशन करना है कि नहीं करना है? नहीं, मैं मतलब कि कोशिश अगर में हूँ सर। मैंने CAPF का इंटरव्यू भी दिया था सर। अनफॉर्चुनेटली मेरे कुछ नंबर कम थे जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, और वर्दी मेरी चाहत है, अच्छा ठीक है वर्दी सर, के साथ थैंक काम करना चाहता हूँ, पॉजिटिव जाएगा। यू। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। हेलो सर। जी सर यूपीएससी का सर मैंने मेंस दिया है और 21 में मैं ग्रेजुएशन मेरा हुआ था, तो मैं उसको मेंशन कर सकता हूँ कि नहीं? और CAPF का भी अभी निकला आपने है खाली एग्जाम मेंस तो। दिया है, अभी फाइनल मतलब फेल तो नहीं हाँ ना है, मेंस दिया है। हाँ हाँ। और हाँ हाँ, CAPF का भी मेंशन, जैसे रिजल्ट आया है तो वो मेंशन कर सकता हूँ या नहीं? हाँ हाँ मेंशन कीजिए और पूछते हैं कि क्या लगता है आपको यूपीएससी हो जाएगा। बोला हाँ सर, मैं पूरा पूरा आशावान हूँ। तो फिर सर ये नहीं वो ऐसा बोलना है कि हो क्वेश्चन, जाएगा, सर ऐसा मैं क्वेश्चन ऐसा फिर हूँ। हो सकता है ना काउंटर के, आप उधर चले जाओगे तो फिर सर हाँ उसका हाँ क्या? चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे, ओके सर, थैंक यू बिल्कुल सर। चले जाएंगे। वो निगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। ठीक है सर, थैंक्स। बिल्कुल, अभी कोई एक लड़के आए हुए थे, परसों मैं मॉक ले रहा था, उसी में वो भी यूपीएससी का दे रखे, तो मैंने सेम क्वेश्चन पूछा था उनसे कि आप चले जाएंगे। उन्होंने ऑनेस्टली बताया और उनका आंसर आंसर सुन के इतना ऑनेस्ट लगा कि बहुत अच्छा लगा बात करके। आप चाहें तो देख सकते हैं, उनका यूट्यूब पे होगा। ये सर उनका देखा तो उन्होंने बोला था कि जॉब मिलेगी उस टाइप की तो मैं चला जाऊंगा, मतलब फील्ड जॉब टाइप। बिल्कुल, तो काफी हम लोग ऑनेस्ट आंसर था उनका। रिव्यू पढ़िएगा, कितना अच्छे से उनको बताया गया कि हाँ बिल्कुल आप ऑनेस्टी ऑनेस्टी से जवाब देना। ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज होती है, आप इस चीज को समझ यस लीजिए। यस, थैंक यू सर। अवनीश। यस सर। सर मैं ये पूछूंगा कि सर मैं जैसे बिहार के साथ साथ यूपी PCS और उत्तराखंड भी दिया हूँ, और सर उत्तराखंड का पिछले साल मेंस दिया था, और सर इस साल भी मेरा प्री निकला है, मेंस देना है, और सर यूपी PCS का मैं 4 मेंस दे चुका हूँ। बिहार का भी ये मेरा चौथा मेंस है, मतलब नहीं, इंटरव्यू है ये वैसा नहीं पहला। देखना है कि 4 दे चुका हूँ, वो सबसे लेटेस्ट वाला है वो बताइए। सर तो मैं थोड़ा बोल दूं सा, कि उत्तराखंड का मेंस है और यूपी PCS का भी मैं मेंस दिया, इस बार इंटरव्यू दिया था। हाँ तो वो बोलिए कि मेरा वो भी अवेटेड, रिजल्ट अवेटेड है कि हो गया है। नहीं सर, वो इंटरव्यू नहीं हुआ, इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट में नहीं हुआ। उसको स्किप कर दीजिए। उत्तराखंड का आपने मेंस दिया है, वो फाइनल हुआ कि नहीं? नहीं सर, उसका तो अभी मेंस होना है। तो उसमें उसको बोलिए कि मैं पॉजिटिव हूँ उसको लेके, और रिजल्ट अवेटेड है। जो फेलियर है उसको छोड़ दीजिए। वो फेलियर तो मेरे पास लाइन लगा हुआ है, इतना फेलियर है मेरे अपने जिंदगी में कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। सर उसको जैसे मतलब सर ये झारखंड का ज्यादा भी मेंस दिए। ज्यादा जी, ये नहीं बताना ठीक नहीं रहेगा ना कि मैं नहीं यूपी नहीं, भी दे रहा ज्यादा हूँ तो अटेम्प्ट उत्तराखंड। बताना वो फेलियर दिखाता है, ज्यादा अटेम्प्ट नहीं बताना। ओके सर। कम ही बताइए। आप वो जो पूछेंगे कि दोनों में किसको आप प्रीफर करेंगे, तो चूंकि ये स्टेट पीसीएस है तो आप बोलना है कि मैं बिहार को प्रीफर करूंगा। अच्छा सर, ठीक है सर। जी बिल्कुल। तो उम्मीद है कि हम लोगों ने आपके लगभग सारे सवाल को आज कवर करने का प्रयास किया होगा। और सर एक क्वेश्चन है। हाँ, पूछिए। सर आखिरी क्वेश्चन है। सर एक्चुअली सर मैंने इस साल यूपीएससी मेंस दिया है और इसमें मेरा ऑप्शनल फिजिक्स है। बट सर जो 69 में मैंने ऑप्शनल हिस्ट्री ले लिया था बिकॉज ऑब्जेक्टिव नेचर था इसलिए। तो सर मेंशन करूंगा कि मैंने मेंस दिया है, फिर वो पूछ देंगे तो ऑप्शनल कोई आपका उतना, इतना। मतलब इस लेवल तक मुझे नहीं लगता है, बहुत कम चांस है, 5% या 10% चांस है कि उस लेवल तक जाएंगे कि आपने यूपीएससी में मेंस क्या रखा और यहाँ मेंस क्या रखा, और वहाँ क्यों रखा और यहाँ क्यों रखा। ये बहुत कम चांस है। अगर वो करते भी हैं तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाला मैटर लगा के आप निकल सकते हैं, और नहीं तो आप यूपीएससी का कोई डॉक्यूमेंट तो उनके पास है नहीं, बोलिए वहां भी वही है जो यहाँ पे ऑप्शनल। ओके कोई सर, फर्क नहीं, थैंक कोई फर्क नहीं थैंक पड़ता। झूठ भी ऐसा बोलना है कि एकदम भरोसे के साथ में। ओके, थैंक यू सर। सफेद झूठ टाइप का होना चाहिए। चाहे आप ईयर गैप को मेंशन करना चाहते हैं तो वहां तो सफेद झूठ आप बिल्कुल ही बोल के निकल सकते हैं इन सब चीजों में। रोहित। हेलो। जी बोलिए रोहित जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक डाउट था कि मेरा जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो, क्योंकि मुझे सर पुलिस सर्विसेज बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है सर, और जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में मुझे इंटरेस्ट था, और असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स में, तो उसमें सर सीट नहीं थी, तो उसके कारण मुझे वो भी छोड़ना पड़ा। तो मैंने सर अपना फर्स्ट प्रेफरेंस सब इलेक्शन ऑफिसर, सेकंड डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर,
इस तरह से सर दिया है, 3rd असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो सर वो पूछेंगे कि पुलिस को नीचे क्यों रखे, मैं सर इसमें मुझे मेडिकली बहुत फिट डाउट नहीं हो रहा है सर। मैं मेडिकली फिट नहीं। अब वो बोलेंगे कि लेकिन दिखने से तो फिट लगते हो, तो नहीं सर, कुछ कॉम्प्लिकेशन है, बस इससे आगे सर क्वेश्चन मतलब नहीं है। ये झूठ बोल देंगे मतलब सर, क्योंकि हाँ फिट है सर हाँ मतलब। हाँ 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 हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेशन है बता तो सकते चलेगा, सर कुछ इससे नाइट विजन वगैरह कुछ भी बता सकते हैं आप आई में उनको, कहाँ वो चेक करने वाले हैं उस समय 10 मिनट के कलर अंदर? ब्लाइंडनेस है या कलर नाइट ब्लाइंडनेस विजन का प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं। वैसे मतलब मुझे सर इससे लगा ना, क्योंकि सर जो इस बार मेडिकल जो है वो पहले ही हो गया है, तो मुझे लगा कि उनको डिटेल्स तो पता नहीं ना होगा, क्योंकि मेडिकल इस बार पहले हो चुका है हम लोग का सर, इसलिए। नहीं, उनको डिटेल पता होगा, मेडिकल हो गया है ये जानकारी उनको होगी। आप तो बोलिए सर ना कुछ मतलब वो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है सर, मैं उतना मतलब फिजिकल जॉब के लिए, मतलब फील्ड फील्ड मतलब वर्दी जॉब के लिए मैं फिट नहीं हूँ सर। आप एक लाइन बोलिए, वो खत्म हो जाएगा कहानी, आगे कोई, मैं बोला ना कि वो दामाद नहीं खोज रहे हैं आप लोग, काहे इतना टेंशन ले रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम। स्वीकृति। यस सर, गुड इवनिंग सर। मेरा एक डाउट था कि सर मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में डीएसपी ही रखा है और बाद में मैं मेडिकली अनफिट थी हाइट की वजह से, तो वो ऐसा पूछेंगे कि आपको ऐसा अपने हाइट का मतलब पता नहीं था क्या नहीं जो नहीं, आपने रख आप उसको दिया? एकदम अपने उस पे कायम रहिए, वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं जा रही है उनके पास में, आप डीएसपी रखा है उसी के हिसाब से तैयार कीजिए, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अगर ठीक है। हाइट का पूछ भी देते हैं तो मेरी हाइट एग्जैक्ट उतनी है जितनी होनी चाहिए, उस हिसाब से बोलिए, झूठ सफेद झूठ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। या ठीक है नहीं सर। पता था तो नहीं पता था, आप उसके सच्चाई के साथ भी जा सकते हैं, आपकी हाइट कम है, फर्स्ट में आपने रखा है तो नहीं पता था, मैं नहीं नाप के आई थी, इसीलिए तो आप नाप रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए तो मेडिकल हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भी लोग फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर वर्दी वाला पोस्ट रखे हैं तो थोड़ा मतलब वेटेज रहता है, माने उसमें नंबर कुछ मिलते हैं बढ़ा के। हम्म, जी, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। बिल्कुल, काफी सारे क्वेश्चंस थे, लगभग सारे क्वेश्चंस को ले लिया गया है। तो संजय जी, लास्ट में इन बच्चों को क्या ध्यान रखना चाहिए इंटरव्यू देने जाने समय? बस कूल डाउन रहना है, क्वेश्चन अपने से तैयार करना है, जो जो टॉपिक है, जैसे मैंने क्या किया था कि मेरा साइकिलिंग हॉबी था तो साइकिलिंग को पकड़ा और उससे कितने क्वेश्चन हो सकते हैं उसको 3 4 5 पेज में समेट दिया। डीवाईएसपी मेरा पहला प्रेफरेंस था, तो उसमें आप ही के प्लेटफॉर्म पे सर की क्लास हुई थी, वहां पे उस टाइम बीएनएस वगैरह का चर्चा एकदम नया नया चल रहा था, तो उसको 3 4 पेज में मैंने समेट दिया, वहां से 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन वहां से आ गए थे। साइकिलिंग वाले से जो मैंने खुद से क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ रांची में साइकिलिंग ट्रैक है कि नहीं, और नहीं है सर, फिर 5 मिनट के बाद में रांची में साइकिलिंग ट्रैक है कि नहीं, नहीं है सर, फिर 4 5 मिनट के बाद में, अच्छा एक चीज बताइए संजय जी, रांची में साइकिलिंग ट्रैक है कि नहीं है? मैं तो टेंशन में आ गया था, लगातार एक ही आदमी एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं नहीं है सर, मैं तो अपने जवाब पे कायम रहूंगा, मुझे नहीं पता है, और रांची में साइकिलिंग ट्रैक है, और भाई झारखंड से ही था, रांची से ही था जो इतना क्वेश्चन पूछ रहा था, तो 3 बार पूछा, तीनों बार मैंने नहीं बोला, तो ये क्वेश्चन में जवाब नहीं दे पाया था। और इंडियन साइकिलिस्ट का नाम बताइए, वो मैं पहले से सोच के गया था, मतलब अभी मेरे को रोनाल्डो सिंह शायद नाम है उनका, उधर नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर के हैं, तो रोनाल्डो जो फुटबॉलर है उसी से मिलता जुलता, रोनाल्डो सिंह कुछ करके है। और एक अंडमान निकोबार के साइकिलिस्ट है, उनका नाम था, वर्ल्ड में कौन है, क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद एक क्वेश्चन आया जो मैंने एकदम सफेद झूठ बोला, मेरे को पता नहीं था, एशियन गेम हुआ था ना उस टाइम में पिछला साल, हम्म। तो पूछा कि साइकिलिंग हुआ कि नहीं, मैं नहीं हुआ सर। अब बोर्ड भिड़ गया आपस में, चारों के चारों, एक बोल रहा है हुआ, दूसरा साहब बोल रहा है नहीं हुआ, तीसरा बोल रहा है हुआ, चौथा बोल रहा है नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूँ नहीं हुआ, फिर बोल रहा है हुआ नहीं, मैंने सुना था, मैंने देखा था, ऐसे चल रहा है उनका आपस में चर्चा। फिर लास्ट में भगत सर बोले अरे नहीं हुआ यार, नहीं हुआ, बोल तो रहा है, वो उसका हॉबी है, तैयारी करके नहीं आया है, और साइकिलिंग हुआ था, साइकिलिंग हुआ था। तो ये पूरा बोर्ड उलझ गया आपस में, मतलब हुआ है नहीं हुआ है, हुआ है नहीं हुआ है। फिर भगत सर ने बोला अरे हुआ है नहीं हुआ है तभी ना, वो तैयारी करके लड़का नहीं आया, वो आर्मी से है, बैंक में रहा है, उसने हॉबी है तो प्रिपेयर ही किया हुआ, बोल रहा है नहीं हुआ तो नहीं हुआ होगा, करिए आगे आगे बढ़िए। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ में, तो ये कुछ कुछ चीज है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, अपने हिसाब से तैयार कीजिए, क्रॉस क्वेश्चन खुद से पैदा कीजिए। मैं हूँ, रुपेश सर है, कोई भी है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे 20 आदमी को लेकर सबके लिए क्वेश्चन तैयार करना
प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आपको अपने क्वेश्चन अपने से तैयार करना है, उसके आंसर आप पूछ सकते हैं। जैसे बहुत सारे हमको लग रहा है 50-60-100 क्वेश्चन तो हम लोगों ने लिया होगा, तो आप उसको क्वेश्चन पूछिए। मेरा जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ एकदम अब्सोल्यूट सही है। अगर अब्सोल्यूट सही होता तो फिर 900 में 900 नंबर नहीं आते मुझे, 503 क्यों आते? अब्सोल्यूट सही कुछ भी नहीं होता है। तो उसको बेटर, जितना हम लोग बात कर रहे हैं इससे और बेटर किया जा सकता है, और बेटर किया जा सकता है। तो उस हिसाब से उसको बेटर करना है, गूगल का सहारा लेके, हम लोगों से बात करके, और किसी एक्सपर्ट से पूछ के, पेपर से नोट करके, कहीं से करके। और थोड़ा अभी इंटरव्यू की दुनिया में जीना है, रील्स वगैरह ज्यादा नहीं देखना है, किसी के डर में नहीं आना है, किसी रिश्तेदार से फिलहाल बात नहीं करना है, किसी को धौंस नहीं बनाना है कि अभी मेरा मेंस निकल गया है, बस एकदम इंटरव्यू होने ही वाला है और मैं बहुत क्रांति के राह पे हूँ एकदम। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप सिर्फ एक जॉब में आएंगे, एकदम नॉर्मल लाइफ है जैसे मेरी है, ऐसा कहीं कोई क्रांति नहीं होने वाला है। जॉब में आने के बाद भी कुछ क्रांति होने वाली नहीं है, ये घोर कुछ नहीं होने सच्चाई वाला है, है। कुछ नहीं होने वाला है। तो ना किसी के दूसरे आपको बहुत चढ़ाएंगे, ना उनके धौस में आना है, ना खुद अपने धौस में आना है, ना अभी ना सिलेक्शन के बाद। एकदम डाउन टू अर्थ रहना है, जुड़े रहना है। और बेस्ट ऑफ लक है आप सभी को। कोई कॉमन टाइप का क्वेश्चन है जो सभी के लिए जरूरी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज 11 बजने वाले हैं। आप सभी की भाभी 2-3 बार मिस कॉल मार के और वो सो चुकी है। तो 5 मिनट उनसे मैं बात करूंगा, फिर कल डीएम सर का मीटिंग है सुबह, तो थोड़ा कुछ उसके लिए भी तैयारी करना है। फिर गुड नाइट करेंगे। अगर कुछ नहीं है तो, कुछ है तो मैं फिर भी उपलब्ध हूँ। बिल्कुल, अगर बोलिए। कोई कॉमन क्वेश्चन कोई पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज संजय जी को हम किसी लोग को लग विदा रहा हो करेंगे। कि इतने लोगों के बीच में मेरा तो रह ही गया, तो फिर भी मैं उपलब्ध हूँ, बताइए। हाँ गौरव, पूछ लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि मुझे हिंदी बोलने में थोड़ा परेशानी होती है। जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी हिंदी मुझे नहीं पता है और काफ़ी वर्ड मैं इंग्लिश में प्रयोग करता हूँ। आप सर क्या बिंदास कर सकते हैं। आपके सामने बैठे हुए लोग एकदम वो क्या बोले, बहुत एलिट क्लास के लोग हैं। आप बिंदास अंग्रेजी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जाहिर न हो कि आप बिल्कुल अंग्रेज हैं। जो हम लोगों के बोर्ड में एक लड़की थी सर, वो इसरो से थी, मतलब हम लोगों के साथ में इंटरव्यू देने में, उसका नहीं हुआ। वो इसरो से थी और कुछ दिन वो नासा ओसा में इंटर्नशिप करके आई थी, इस नहीं लिया बोर्ड ने उसको। इस बार तो भी एक मतलब बच्चे ऐसा मिले थे फीलिंग जो इसरो से थे और उस तरीके से। हाँ, तो वो थोड़ा सा इन चीजों का रहता है कि बिल्कुल अंग्रेज तो बिल्कुल नहीं बनना है। बाद बाकी आप चाहे जो कॉमन टर्म होता है उसको इंग्लिश में बेधड़ल्ले से यूज करें, उनको भी आसानी ही होता है समझने में। आप लोकतंत्र बोलेंगे, डेमोक्रेसी बोलेंगे, डेमोक्रेसी जल्दी वो पिकअप करते हैं। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहीं गलती से ये ना सोच लें कि यूपी या बिहार का इंटरव्यू है तो मेरे को शुद्ध हिंदी बात करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी इंग्लिश में और हिंदी में इक्वली कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैंने बैंक पीओ निकाला है और ऑडिट वगैरह में काम किया, वहां तो हिंदी चलता ही नहीं है। तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है। आप इस मिथक को मन से निकाल दें। आप जैसा बात कर रहे हैं, जितना जो बोल रहे हैं इतना भी बोलेंगे तो बढ़िया है, मोर देन एनफ है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। जी सर जैसे उसमें हिंदी इंग्लिश, जैसे हम लोग कुछ कुछ वर्ड हिंदी भी बोलते हैं, फिर कुछ कुछ वर्ड उसमें इंग्लिश भी आ जाता है सर, तो वो जैसा नॉर्मली जैसे बात जिस करते हैं सर। प्लेटफॉर्म पे जैसा हम लोग बात कर रहे हैं ना, अभी जिस जी जी प्लेटफॉर्म पे सर। जैसा बात कर रहे हैं, उसमें भोजपुरी मिक्स करके मगही डाल के वैसा ही बात जी करना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। एकदम जैसा हम लोग अभी तक बात किए हैं 1-1.5 घंटा, ऐसा ही बात करना है। 2 घंटा से जो बात कर रहे हैं ऐसा ही करना है। हम बोलने से भी चलेगा, मैं बोलने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। जी बिल्कुल। तो बताइए आप लोगों को सेशन कैसा लगा? बहुत हेल्पफुल था सर, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा थैंक लगा यू सर। सर। थैंक यू थैंक सभी यू को। सो मच सर। आप लोगों ने इतना ध्यान से मुझे सुना, सर झेला। संजय सर से पूछना था सर कि संजय सर का मेंस में सर कितना नंबर आया सर? 503 नंबर था। टोटल सर मेंस इंटरव्यू मिला के नहीं, इंटरव्यू में 82 मार्क्स था, 585 हो गया। 503 नंबर सिर्फ सर मेंस में आया था सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं 503 मेंस में थे। और इंटरव्यू में सर 82। ओके, ठीक है। तो अब संजय जी को विदाई दिया जाता है। उसके बाद फिर प्रयास करें संजय जी कि जब मौका मिले तो कम से कम इंटरव्यू तक बच्चों को, वैसे तो आप आ ही जाते हैं जब टाइम रहता है, फिर भी थोड़ा सा प्रयास करें। शनिवार की रात में मतलब एक दिमाग में रहता है मेंटली कि कल नहीं जाना है, तो उसको शेड्यूल कर सकते हैं। और संडे जैसे आज है, तो आज तो मैं खुद ही बोल दिया था आपको। वो तो आपने बता दिया था। खुद ही फोन करके बोला कि इंटरव्यू क्लास ले रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल।
आज एक्चुअली मैं दिन में थोड़ा कपड़ा वपड़ा धो के फिर 2 घंटा सो लिया था, तो मैं बोला शाम को कुछ करना चाहिए प्रोडक्टिव भाई लोगों के। यही लोग कल को जिला में बन के आएंगे, मुझे जरूरत पड़ेगी इनसे, तो कम से कम याद तो रखेंगे कि वो बड़े भैया थे, कुछ गाइड करते थे। तो मैं थोड़ा समाज बनाने में विश्वास रखता हूँ, और निश्चिंत रहिए, आप लोग आएंगे एकदम ट्रेनिंग में आएंगे, और बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे बात होंगे, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस वाली भी बातें होंगी। ठीक है। बिल्कुल। और पुराने वीडियो भी हैं, ऐसा नहीं है कि अभी तो थोड़ा सा व्यस्तता हो गया संजय जी को, अदरवाइज तो जब भी टाइम मिलता था ये आते थे और एक एक बच्चे को पर्सनली गाइड करने में विश्वास करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इतना हेल्पफुल कोई आपको एडमिनिस्ट्रेटर मिले, बहुत मुश्किल से इस तरीके के लोग मिलते हैं जो कि आपको इतना गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी व्यस्तता के कारण नहीं आ पा रहे हैं, बट फिर भी प्रयास करेंगे, हम लोग बात करके देखते हैं, फिर किसी दिन मौका मिलता है तो। और आप लोग भी इतना देर तक सुने बहुत पेशेंटली, काफी 11 बज गए हैं, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर SI वाली मैडम को बुलवाइएगा सर एक बार। मैं कर देता हूँ, फिक्स ठीक। कर देता हूँ, एसआई वाली को भी फिक्स कर देता हूँ, और एक और किसको बोले थे हम लोग, टीचर। टीचर जी वाले सर का। टीचर भाई। दोनों को फिक्स कर दूंगा मैं, दोनों मैडम लोग आ जाएंगे, वो लोग आ जी जाएंगे, सर, बीच में भी आ थैंक यू जाएंगे, सर। उनके लिए शनिचर इतवार का जरूरत नहीं है। वो लोग को तो उतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं रहता है। जी बिल्कुल। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। ठीक है सर, सभी बिल्कुल को गुड बिल्कुल। नाइट, फिर नमस्कार। नमस्कार। गुड नाइट गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। बताइए, प्रोडक्टिव सेशन लगा आप लोगों को? बहुत बहुत प्रोडक्टिव अच्छा लगा सर। यस। प्रयास करेंगे इसी तरीके के कई सारे ऑफिसर्स हैं, उनको ये बुला के बात करवा देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अलग अलग लोग जब आते हैं तो अलग अलग बातें होती रहती हैं, और इनसे पहले भी कई सारे लोग आए हुए हैं। यूट्यूब प्लेटफॉर्म अपना छोटा है, लेकिन इतना क्वालिटी का कंटेंट है कि आप उसमें सोच नहीं सकते हैं कि कितने लोग जुड़ते हैं, कितने अलग अलग लोग आते हैं, कितने लोग सिलेक्ट होके गए हैं। बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है, लेकिन काम बहुत प्रोडक्टिव है उसमें। आप उसे जाके चैनल नेम क्या है? जी, ISPCS इंस्टीट्यूट करके चैनल होगा। ठीक है, आप उसे जाके देख सकते हैं, सर्च मारेंगे तो वो मिल जाएगा, अदरवाइज तो लिंक मैं दे ही देता हूँ, कई बार आप लोगों के पास लिंक उपलब्ध रहता है। जी बोलिए। ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन था, नेक्स्ट सेशन ऑफ मॉक इंटरव्यूज कब से स्टार्ट होगी? देखता हूँ, आप मॉक देखेंगे, वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ISPCS इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, वहाँ पे बच्चे रात में इसमें इंटरव्यू होता ही है, हमेशा हमारा सेशन रात में ही चलता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जॉब में भी हैं। तो होता क्या है कि वो गुड मॉर्निंग सर बोल रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि रात हो रही है, आप सब दिख रहा है कि आप भी बल्ब के लाइट में बैठे हुए हैं, उसके बाद कैसे आपके मुंह से गुड मॉर्निंग सर निकल रहा है? अगर नहीं संभाल पा रहे हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग को, तो नमस्ते सर बोलिए या प्रणाम सर बोलिए, वो किसी भी समय कॉमन चलेगा। लेकिन इस तरीके की सिली मिस्टेक्स को बिल्कुल भी ना करें, वो पहला ही इंप्रेशन है, गुड मॉर्निंग के बदले गुड इवनिंग के बदले गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, आप सोच सकते हैं क्या इंप्रेशन आपका जाने वाला है। तो इन छोटे छोटे मैन्यूट चीजों पे ध्यान रखेंगे। जिनका भी ड्रेस अभी तक तैयार नहीं है, प्लीज अब अपना ड्रेस तैयार कर लें, क्योंकि उस ड्रेस को लाएंगे दर्जी से सिलवा के, उसके बाद उसको पहनेंगे, फिटिंग होगा नहीं होगा, स्ट्रेचिंग होगा, उसको क्या करवाना होगा, तो अब आप बिल्कुल उस चीज को तैयार करवा लें। जिनको भी चश्मा वगैरह चेंज करना है या कुछ भी करना है वो करवा लें। जिन्होंने हेयर कट वगैरह नहीं करवाया है, वो तो आपका वीडियो ऑफ है तो मुझे पता नहीं चल रहा है, अदरवाइज जब क्लास में आप वीडियो ऑन करके रहते हैं तो मैं उन चीजों को देख पाता हूँ। हेयर कट वगैरह करवा के आप थोड़ा सा आप एक शालीन इंसान की तरह, सज्जन की तरह बन के जाएं। वो रॉकी वाला जो हेयर स्टाइल रहता है उसको आप छोड़ दें थोड़ा सा। जब ऑफिसर बन जाएंगे तो ऑफिसर की तरह दिखना भी चाहिए, फॉर्मल वगैरह पहनने का। किन्हीं को, बहुत सारे लड़कियों को तो प्रैक्टिस नहीं है, अभी भी बहुत सारा मैसेज आता है कि सर मुझे साड़ी पहनने नहीं आता है, तो कृपया प्रैक्टिस करें। अगर साड़ी पहन के जाना अच्छा लगता है, अगर आप सूट और सलवार साड़ी में ज्यादा, अगर साड़ी में कंफर्टेबल है और आपका फोटो अच्छा दिखता है साड़ी में, तो साड़ी ही पहन के जाएं। जो बॉयज लोग हैं वो शर्ट पैंट टाई कम से कम लगा के लें, अगर कोट हो तो ब्लेजर भी पहन सकते हैं, अच्छा लगता है। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ऐसा नहीं है कि ब्लेजर आप पहन लिए हैं और कंफर्टेबल ही नहीं है, तो फिर तो बात ही अलग हो जाएगी। ठीक है, तो आपका देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तित्व होता है, अपना अपना चेहरा होता है, आप किस ड्रेस में कितना कंफर्टेबल और कितने हैंडसम दिखते हैं वो मैटर करता है। और कहा भी जाता है सीरत और सूरत में सूरत ही पहले आता है, सीरत तो बाद में आती है। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। काफी रात हो गई है, सभी को गुड नाइट मेरे तरफ से भी, फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सर। 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 गुड नाइट। गुड नाइट सर।